اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وصمد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد हज़रात मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। हमारे दरमियान में चंद शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। आज की इस मजलिस में एक कमसिन शायर बैत जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर बैत जनाब असद नसीराबादी साहब के जानशीन फ़र्जंद जनाब असद नसीराबादी साहब भी आज इस मजलिस में
पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और भी हमारे दरमियान में शोरा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब क़मर रईस साहब, जनाब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहल-ए-बैत जनाब अंजार सीतापुरी साहब, और हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहल-ए-बैत जनाब उस्ताद मोहतरम शायर अहल-ए-बैत जनाब असद नसीर आबादी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। जैसा कि आपको इल्म है, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है, और ये भी आपको इल्म है आज की इस मजलिस को ख़िताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब। चंद ही लम्हों में वो तशरीफ़ फरमा होंगे। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मोमिनीन से गुजारिश गुजार हूँ कि जनाब कौकब साहब के कॉम्प्लेक्स में तशरीफ़ ले आएँ। मुकम्मल तौर से तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है। तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे क़ारी कुरान जनाब नासिर हुसैन साहब। मैं शायर को आवाज़ देने से पहले एक मतला और 2 शेर हाजिर कर देता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप लोग। मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा असद भाई। कि शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। और क्यों ये शह देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, क्यों ये शह देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। क्यों ये शह देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, क्यों ये शह देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। और ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने। शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़ हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज। ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़ हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शायर अहल-ए-बैत और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब असर नसीर आबादी अल मारूफ अली साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ कि आएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। मोहम्मद वाले अल्लाह ऐसे शख्स से राज़ी नहीं हुआ, अल्लाह ऐसे शख्स से राज़ी नहीं हुआ, जो ज़िक्र शह के साथ नमाजी नहीं हुआ, जो ज़िक्र शह के साथ नमाजी नहीं हुआ। और जैसे नहीं जवाब अली का, उसी तरह दुनिया में कोई दूसरा गाजी नहीं हुआ, दुनिया में कोई दूसरा गाजी नहीं हुआ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतला 3 4 शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं।
विलायत पर अली जो आपकी इकरार करता है। ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाएं, विलायत पर अली जो आपकी इकरार करता है। खुदा बस ऐसे ही लोगों का बेड़ा पार करता है। और कहा ये गैज़ में अब्बास ने, मैं भी जरा देखूं है किस में दम मेरा खींचा हुआ खत पार करता है किस में दम मेरा खींचा हुआ खत पार करता है। खास तौर से मुलाज़ा फरमाएं, मुनव्वर कर लो अपने दिल को आकर मजलिसे शह से, यही वो जिक्र है जो ज़हन को बेदार करता है। यही वो जिक्र है जो ज़हन को बेदार करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही वो जिक्र है जो ज़हन को बेदार करता है। खास तौर से मुलाज़ा फरमाएं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़माना आज भी ये सोच कर हैरान है कैसे। खास तौर से मुलाज़ा फरमाएं, ज़माना आज भी ये मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजो। ज़माना, ख़ास तौर से मिर्ज़ा साहब अंजार चाचा, ख़ास तौर से ज़माना आज भी ये सोच कर हैरान है कैसे। ज़माना आज भी ये सोच कर हैरान है कैसे, आज़ादारी पे इतना खर्च मातमदार करता है। आज़ादारी पे इतना खर्च मातमदार करता है। ख़ास तौर से मक्ता समात फरमाए, शेर छोड़ रहा हूँ तो मक्ता समात फरमाए। हाँ इधर अशियार कहता हूँ असद मैं मदीह मौला में। इधर अशियार कहता हूँ असद मैं मदीह मौला में, उधर रिज़वा मेरा जन्नत में घर तैयार करता है। उधर रिज़वा मेरा जन्नत में घर तैयार करता है किस में दम मेरा खींचा हुआ खत पार करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हज़रात मोमिनीन, ये थे
शायर बैत जनाब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर बैत असद नसीराबादी के जानशीन फ़र्जंद जनाब असर नसीराबादी साहब, जो बड़ी पुरनूर आवाज़ से बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। हमारे दरमियान में एक अज़ीम व शान शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब भी क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं उनसे गुज़ारिश हूँ कि वो फ़र्श अज़ाब पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं अगले शायर को आवाज़ देने से पहले 2 मतले और 3 शेर हाजिर करता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप लोग। सरकारी इजाज़त है। असद भाई मतलब पेश कर रहा हूँ कि चाहता हूँ मैं नमाज़ों की अदा से पहले, अफरोज़ भाई, कि चाहता हूँ मैं नमाज़ों की अदा से पहले ज़िक्र शब्बीर भी कर लूँ मैं ख़ज़ा से पहले। चाहता हूँ मैं नमाज़ों की अदा से पहले ज़िक्र शब्बीर भी कर लूँ मैं ख़ज़ा से पहले। और अंजार भाई दूसरा मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले, भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले अलखमा पहुँचे हैं अब्बास हवा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले, भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले अलखमा पहुँचे हैं अब्बास हवा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले अलकमा पहुँचे हैं अब्बास हवा से पहले। और असद भाई देखिएगा शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा कमर रईस साहब शेर पेश कर रहा हूँ कि शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, करबला क्या थी भला का के शिफा से पहले। शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, करबला क्या थी भला का के शिफा से पहले। शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, करबला क्या थी भला का के शिफा से पहले। और ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है शेर हाजिर करता हूँ अफरोज़ भाई। देखिएगा कि जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। और सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ कि जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले अलकमा पहुँचे हैं अब्बास हवा से पहले। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं दावत सुकन दे रहा हूँ शायर बैत जनाब कमर रईस साहब से कि आएँ बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। एक दुरूद इरशाद फरमाएं। देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं,
देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं। देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते गए, खिंच के सारे परिवार ने और करीब आते हैं। खिंच के सारे परिवार ने और करीब आते हैं। फूल जो गमे असगर शान से मनाते गए, फूल जो गमे असगर शान से मनाते गए, बस वही खिजाओं में खूब मुस्कुराते हैं। बस वही खिजाओं में खूब मुस्कुराते हैं। शेर मुलाज़म मिर्ज़ा साहब, शेर। ये हुसैन का मातम जिंदगी बढ़ाता गए, ये हुसैन का मातम जिंदगी बढ़ाता गए। हम भी मातमे शय से जिंदगी बढ़ाते गए, हम भी मातमे शय से जिंदगी बढ़ाते हैं। जन्नतों की राहों में काम आएगा आंसू, जन्नतों की राहों में काम आएगा आंसू। इसलिए गमे शय में अश्क हम बहाते गए, इसलिए गमे शय में अश्क हम बहाते हैं। शेर मुलाज़ा हो। उनके घर की मजलिस में फातिमा भी आती है, उनके घर की मजलिस में फातिमा भी आती है। घर में जो शहीदी का ताजिया सजाते हैं, घर में जो शहीदी का ताजिया सजाते हैं, उनके घर की मजलिस में फातिमा भी आती है। घर में जो शहीदी का ताजिया सजाते हैं, घर में जो शहीदी का ताजिया सजाते हैं। मजलिसे शहीदी में तुम बयान करी देखो, मजलिसे शहीदी में तुम बयान करी देखो। जन्नतों की दुनिया में हम ग़िज़ाए खाते गए, जन्नतों की दुनिया में हम ग़िज़ाए खाते हैं। शेर मुलाज़ा मौला अब्बास के हवाले से। आज भी अलम अब्बास जब तेरा निकलता है, आज भी अलम अब्बास जब तेरा निकलता गए। जो यजीद वाले गए डर के भाग जाते गए,
जो यजीद वाले गए डर के भाग जाते गए, जो नमाज पढ़ते हैं ताजिया नहीं रखते, जो नमाज पढ़ते हैं ताजिया नहीं रखते, हम उन्हीं ज़मीरों को आज भी जगाते हैं, हम उन्हीं ज़मीरों को आज भी जगाते हैं। आखिरी शेर मुलाहिज़ा हो, मिंबरों पर मजलिस में शेर गोई ऐसी हो, मिंबरों पर मजलिस में शेर गोई ऐसी हो, जैसे मीर जोश अपने मरसिए सुनाते गए, जैसे मीर जोश अपने मरसिए सुनाते गए, मिंबरों पर मजलिस में शेर गोई ऐसी हो, जैसे मीर जोश अपने मरसिए सुनाते गए, जैसे मीर जोश अपने मरसिए सुनाते हैं। मख्ता मुलाहिज़ा हो, नाम अब हमारा भी हर ज़बां पर रहता गए, नाम अब हमारा भी हर ज़बां पर रहता गए, ऐ कमर रईस ऐसे शेर हम सुनाते गए, ऐ कमर रईस ऐसे शेर हम सुनाते गए, देखिए शबे आशूर शैदिया बुझाते हैं, खिंच के सारे परवाने और करीब आते हैं। हज़रात ये थे शायर अहले बैत कमर रईस साहब, जो बहुत ही मुरस्सा कलाम बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। अगले शायर को आवाज़ देने से पहले एक मतला और चंद अशार पेश करता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप। मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि ये भी असर हुसैन तेरे नाम का हुआ, ये भी असर हुसैन तेरे नाम का हुआ, ज़ामिन मेरी नजात का अश्के अज़ा हुआ, ये भी असर हुसैन तेरे नाम का हुआ, ज़ामिन मेरी नजात का अश्के अज़ा हुआ। और शेर हाजिर करता हूँ यहाँ से असद भाई, देखिएगा कि छेड़ा अली का जिक्र तो शजरे न छिप सके, छेड़ा अली का जिक्र तो शजरे न छिप सके, चेहरा हर एक शख्स का खुदाई ना हुआ, छेड़ा अली का जिक्र तो शजरे न छिप सके, चेहरा हर एक शख्स का खुदाई ना हुआ, बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद। शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा अंदर भाई, कि बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद, फर्शे अज़ा बिछाया तो ये फैसला हुआ, बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद, बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद, फर्शे अज़ा बिछाया तो ये फैसला हुआ, मिर्सा हुआ था कि बरपा जगह जगह गमे करबो भला हुआ। शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि बेदस्त हो के इसलिए गाजी है मुतमईन,
असद भाई शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा, खुसूसन आपकी दाद चाहूँगा इसके ऊपर। देखिएगा कि बेदस्त हो के इसलिए गाजी है मुतमईन, बेदस्त हो के इसलिए गाजी है मुतमईन, इस्लाम था ज़ईफ तो बाजू असा हुआ। बेदस्त हो के इसलिए गाजी है मुतमईन, इस्लाम था ज़ईफ तो बाजू असा हुआ। इस्लाम था ज़ईफ तो बाजू असा हुआ। शेर पेश कर रहा हूँ और काफिया बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ कि बरपा जगह जगह गमे करबो बला हुआ। खुसूसन इस पे दाद जो है जनाब कौकब साहब की चाहूँगा और उनके लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ कि इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया। आप सब की जानिब से ये शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, सलमान के मकान से बिल्कुल मिला हुआ। इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, सलमान के मकान से बिल्कुल मिला हुआ। कुछ दूर चल के मातमे शैके जुलूस में, खुसूसन आपकी दाद चाहूँगा इस पर, देखिएगा कि कुछ दूर चल के मातमे शैके जुलूस में मैं भी शरीके बज़्म सफ़े अंबिया हुआ। कुछ दूर चल के मातमे शैके जुलूस में मैं भी शरीके बज़्म सफ़े अंबिया हुआ। उनकी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा अफरोज भाई, कि उनकी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, बाबे हुसैन सबके लिए है खुला हुआ। उनकी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, बाबे हुसैन सबके लिए है खुला हुआ। और बानियान मजलिस के लिए बतौर ख़ास ये शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ अंजार भाई, देखिएगा कि फ़र्शे अदा पा आइए मेराज के लिए, फ़र्शे अदा पा आइए मेराज के लिए, है आसमां गरीब के घर में बिछा हुआ। फ़र्शे अदा पा आइए मेराज के लिए, फ़र्शे अदा पा आइए मेराज के लिए, है आसमां गरीब के घर में बिछा हुआ। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर बैत जनाब अंजार सीतापुरी साहब से गुजारिश गुजारूँ कि आएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में आप लोग दुरूद इरशाद फरमा दें। हज़रत, सबसे पहले बिल्कुल ताज़ा अशार इलाहाबाद में भी एक मिसरा हुआ था, या तो वहाँ पढ़ा अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ कि दरे बतूल से वाबस्तगी ज़रूरी। मिर्ज़ा साहब देखिएगा खास तौर से, दरे बतूल से वाबस्तगी ज़रूरी हाजिर करता हूँ। मतलब देखें, शायद मेरी बात आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाह, एक दुरूद का सहारा दे दें। खुदा के घर के लिए रोशनी जरूरी है। करता हूँ तशरीफ फरमाए। खुदा के घर के लिए रोशनी जरूरी है, बतूल आपकी मौजूदगी जरूरी
जरूरी है, बतूल आपकी मौजूदगी जरूरी है। तज़मीन देखें हज़रत, खास तौर से मुला फरमाएं, सहाबियों से ये कह दो सहाबियत के लिए, बहुत तवज्जो है, सहाबियों से ये कह दो सहाबियत के लिए, दरे बतूल से वापस जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम अहले वतन नबुवा, रोजाना सरकार दो आलम का वतीरा था ये। सहाबियों से ये कह दो सहाबियत के लिए, दरे बतूल से वाबस्तगी जरूरी है, दरे बतूल से वाबस्तगी जरूरी है। ये शेर सुनिएगा, शायद किसी काबिल हो, अलैहिम तशरीफ फरमा है और लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, कोई वजाहत नहीं करना चाहता, ख़ास तौर से पढ़ा फरमाए, बहुत तवज्जो हज़रात, दरे बतूल से वाबस्तगी ज़रूरी है। मुलाज़ा करें, बतूल आपके दुश्मन से गुफ्तगू करना, पूरी तारीख आपके सामने, बाग़ फ़तह का मुकदमा, बीवी का जवाब न देना, बतूल आपके दुश्मन से गुफ्तगू करना, कभी है गैर जरूरी कभी जरूरी। क्या कहने, बहुत शुक्रिया आपने। बतूल आपके दुश्मन से गुफ्तगू करना, बतूल आपके दुश्मन से गुफ्तगू करना, कभी है गैर जरूरी कभी जरूरी है, कभी है गैर जरूरी कभी जरूरी है, कभी है गैर जरूरी कभी देखिए हज़रात, ये भी तारीख़ है, बीवी जब नमाज़ पढ़ती थी तो एक नूर का हाला उनका तवाफ़ करता था। तो जो चाहता हूँ मुला फरमाए, कभी है गैर ज़रूरी कभी ज़रूरी है, जहाँ पर रखा हो बिनते नबी का एक सजदा, मुलाज़ा करें इंशाल्लाह महसूस हो गया, जहाँ पर रखा हो बिनते नबी का एक सजदा, तो रोशनी भी वहीं 100 गुनी जरूरी, रोशनी भी वहीं 100 गुनी जरूरी है, तो रोशनी भी वहीं 100 गुनी जरूरी है। और हजरात, ये शेर हासिल कलाम शेर था वहाँ का, मैं हासिल करता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ, शायद किसी काबिल हो। असर मियाँ देखिए शेर, मैं आपकी जानशीन की बात कर रहा हूँ, और जो चाहता हूँ मुला फरमाए, नबी कोई भी हो आदम से फख्रे आदम तक, नबी कोई भी हो आदम से फख्रे आदम तक, सभी के वास्ते ना दे अली। बहुत शुक्रिया आपने नवाजा। नबी कोई भी हो आदम से फख्रे आदम तक, नबी कोई भी हो आदम से फख्रे आदम तक, सभी के वास्ते ना दे अली जरूरी है,
सभी के वास्ते नादे अली जरूरी है, सभी के वास्ते नादे अली जरूरी है। देखिए जनाब ये शेर देखिए, मिलेगा तख्त सुलेमान को मगर पहले, मिलेगा तख्त सुलेमान को मगर पहले अली के हाथ की अंगुश्तरी जरूरी है, अली के हाथ की अंगुश्तरी जरूरी है, अली के हाथ की अंगुश्तरी जरूरी है। और हज़रत ये शेर देखिएगा, ख़ासतौर से मुला फरमाए खुदा तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे अल्लामा मौलाना हमारे मर्जे जनाब वाहिद खुरासानी को, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी कि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जो मुनाफिकीन छुपे हुए हैं उनको सामने वो आए। अब शेर सुनिए हज़रत, तो ये चाहता हूँ ख़ास तौर से एक दूध पढ़ते वहाँ से मुनाफिकों को हमें बेनकाब करना है, और भाई मुनाफिकों को हमें बेनकाब करना है, इसीलिए तो गमे फातिमी जरूरी है, इसीलिए तो गमे फातिमी जरूरी है। बस ये आखिरी शेर इंशाल्लाह महसूस होंगे, इसीलिए तो गमे फातिमी जरूरी। ये शेर देख लीजिएगा, बस इस सिलसिले का आखिरी शेर, उसका चंद अशार का हुक्म हुआ है वो पढ़ दूंगा, बस अपनी जगह लूँगा। ख़ास तौर से मुला फरमाए, इसीलिए तो गमे फातिमी ज़रूरी है। भाई तवज्जो चाहता हूँ शेर के लिए। बहुत अकड़ने लगा हुर्मुला अबे असगर, बहुत अकड़ने लगा हुर्मुला अबे असगर, हंसी उड़ाने की खातिर हंसी जरूर, हंसी उड़ाने की खातिर बहुत अकड़ने लगा हुर्मुला अबे असगर, हंसी उड़ाने की खातिर हंसी जरूरी है, हंसी उड़ाने की खातिर हंसी जरूरी है। सहाबियों से ये कह दो सहाबियत के लिए, सहाबियों से ये कह दो सहाबियत के लिए, दरे बतूल से वाबस्तगी जरूरी है, दरे बतूल से वाबस्तगी जरूरी है। नबी कोई भी हो आदम से फख्र आदम तक, नबी कोई भी हो आदम से फख्र आदम तक, सभी के वास्ते नादे अली जरूरी है। और हज़रत दूध पढ़ दे और चंद अशार हाजिर कर दो अपनी जगह। बस 3-4 मिनट की जहमत और है, हाजिर कर देता हूँ। लो सुनो, लो सुनो हम उल्फते शह में कहाँ तक आ गए। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इंशाल्लाह नदीफ आपको मज़ा देगी इसका। लो सुनो हम उल्फते शह में कहाँ तक आ गए, लौटना मुश्किल जहाँ से है वहाँ तक आ गए,
मुश्किल जहाँ से है वहाँ तक आ गए। अभी मिर्ज़ा साहब ने एक शेर पढ़ा, मुझे उसने मतलब याद आया ख़ास तौर से। मदह करते करते, मदह करते करते कुरान की ज़बां तक आ गए। मदह करते करते कुरान की ज़बां तक आ गए। हम ज़मीं के रहने वाले आसमां तक आ गए। हम ज़मीं के रहने वाले आसमां तक आ गए। और हजरात, ये शेर तमाम अहले फ़ज़ा तशरीफ़ फरमा है, उनकी नज़र करता हूँ। एक पहचान बताइए। शोरे मातम से हुआ जब बंद दरवाजा कोई, शोरे मातम से हुआ जब बंद दरवाजा कोई, ऐसा लगता है कि कातिल के मकान तक आ गए। ऐसा लगता है कि कातिल के मकान तक आ गए। ये शेर मौला हुसैन के बड़े शहजादे की हासिल कलाम शेर हो। तवज्जो चाहता हूँ, मुला फरमाए। बर्छियों से मार तो डाला है लेकिन क्या हुआ, बर्छियों से मार तो डाला है लेकिन क्या हुआ, तुमको पस्ती खा गई अकबर अज़ा तक आ गए। तुमको पस्ती खा गई अकबर अज़ा तक आ गए। बस ये आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम। तवज्जो चाहता हूँ। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी मगर एक शर्त है। तवज्जो। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी मगर एक शर्त है, मगर एक शर्त है। तुम वहां तक आ तो जाओ हुर जहां तक आ गए। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी मगर एक शर्त है, मगर एक शर्त है। तुम वहां तक आ तो जाओ हुर जहां तक आ गए। तुम वहां तक आ तो जाओ हुर जहां तक आ गए। बहुत शुक्रिया आपने नवाजा। हज़रात ये थे शायर अहले बैत, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत जनाब अंजार सीतापुरी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बहुत ही खूबसूरत अशार आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। हज़रत मोमिनीन, जैसा कि आपको इल्म है, जनाब कौकब साहब के कॉम्प्लेक्स में ये सालाना मजलिस बर्पा होती है और माशाअल्लाह बहुत ही खुलूस से ये मजलिस को बर्पा करते हैं। इसीलिए जनाब अंजार सीतापुरी साहब कहीं भी हों, इस मजलिस के दिन वो ज़रूर हाज़िर हो जाते हैं। हमारे जनाब असद नसीर आबादी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि आपको इल्म है, आज की इस मजलिस को ख़िताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन
आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब जो चंदी लम्हों में तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। हमारे दरमियान में एक और उस्ताद मोहतरम शायर बैत जनाब असद नसीराबादी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक मतला और चंद अशार के बाद शायर को आवाज़ दूंगा। एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप लोग। हमारे बड़े भाई जनाब मसूर हुसैन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मतला पेश करता हूँ, देखिएगा कि जिसका फिरदौस में जाने का इरादा होगा, असद भाई देखिएगा, अंदर भाई, कि जिसका फिरदौस में जाने का इरादा होगा, जिसका फिरदौस में जाने का इरादा होगा, उसके होठों पर इमामत का कसीदा होगा। जिसका फिरदौस में जाने का इरादा होगा, उसके होठों पर इमामत का कसीदा होगा। और दूसरा भी मतला मंसूर भाई पेश कर रहा हूँ, देखिएगा सरकार, कि ये तसव्वुर में भी आदा ने ना सोचा होगा, ये तसव्वुर में भी आदा ने ना सोचा होगा, हुरमुला तीरे तबस्सुम का निशाना होगा। ये तसव्वुर में भी आदा ने ना सोचा होगा, ये तसव्वुर में भी आदा ने ना सोचा होगा, हुरमुला तीरे तबस्सुम का निशाना होगा। और असद भाई तीसरा भी मतला हाजिर करता हूँ, मिसरा हुआ था कि ज़िक्र शबीर ज़माने में हमेशा होगा। देखिएगा मतला पेश कर रहा हूँ कि जो भी ज़िक्र का मुनकिर है वो रुसवा होगा, जो भी ज़िक्र का मुनकिर है वो रुसवा होगा, ज़िक्र शबीर ज़माने में हमेशा होगा। जो भी ज़िक्र का मुनकिर है वो रुसवा होगा, ज़िक्र शबीर ज़माने में हमेशा होगा। और शेर हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा अफरोज़ भाई, असद भाई, शेर पेश कर रहा हूँ, अंजार भाई, के बोले सज्जाद मुअज्जिन को अज़ान देने दो, बोले सज्जाद मुअज्जिन को अज़ान देने जो तमाशाई हैं खुद उनका तमाशा होगा। बोले सज्जाद मुअज्जिन को अज़ान देने दो, बोले सज्जाद मुअज्जिन को अज़ान देने दो, जो तमाशाई हैं खुद उनका तमाशा होगा। सब्रे आबिद का आसा साथ में लेकर के चलो, शेर पेश कर रहा हूँ कि सब्रे आबिद का आसा साथ में लेकर के चलो, जुल्म के गहरे समंदर में भी रास्ता होगा। बोल सब्रे, एक दुरूद इरशाद फरमा दें आप। नारा हैदरे, नारा खैबरे, नारे सलवा। बोले सज्जाद मुअज्जिन को अज़ान देने दो, जो तमाशाई हैं खुद उनका तमाशा होगा। जो बढ़ेगा ख़ते शमशीरे जरी के आगे, जो बढ़ेगा क़ते शमशीरे जरी के आगे, तायरे मौत के वो मुँह का निवाला होगा। जो बढ़ेगा ख़ते शमशीरे जरी के आगे, तायरे मौत के वो मुँह का निवाला होगा। याद हैदर की लड़ाई उसे आई होगी, असद भाई, याद हैदर की लड़ाई उसे आई होगी, जिसने अब्बास को लड़ते हुए देखा होगा। याद हैदर की लड़ाई उसे आई होगी, जिसने अब्बास को लड़ते हुए देखा होगा। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा, बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ। बोले शय मेरी सना कोई करे या ना करे, सरकार शेर पेश कर रहा हूँ कि बोले शय मेरी सना कोई करे या ना करे, बोले शय मेरी सना कोई करे या ना करे, मेरा मद्दाह मेरा पालने वाला होगा। बोले शय मेरी सना कोई करे या ना करे, मेरा मद्दाह मेरा पालने वाला होगा। गर्मीए हश्र का मिर्ज़ा को कोई खौफ नहीं, गर्मीए हश्र का मिर्ज़ा को कोई खौफ नहीं, परचमे हज़रते अब्बास का साया होगा। गर्मीए हश्र का मिर्ज़ा को कोई खौफ नहीं, गर्मीए हश्र का मिर्ज़ा को कोई खौफ नहीं, परचमे हज़रते अब्बास का साया होगा। इन्हीं मिसरों के ज़ायल में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ उस्ताद मोहतरम शायर जनाब असद नसीराबादी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें।
4 मिसरे पेश खिदमत है। कि क़िबला हुसैन है मेरा, काबा हुसैन है सरकार, क़िबला हुसैन है मेरा, काबा हुसैन है जारी जो आज तक है वो सजदा हुसैन है, जारी जो आज तक है वो सजदा हुसैन है। और नो के सीना से कर के तिलावत हुसैन ने बतला दिया कि आज भी जिंदा, आदर आदर बतला दिया, आदर आदर सरकार भैया सरकार सरकार भैया लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बतला दिया के आज भी सज जिंदा हुसैन है। एक नारे सलवात भेज दीजिए। अंजार भाई 4 में से और पेश करता हूँ सरकार कि हमने भी बढ़ के हाथ उसी से मिला लिया। बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। हमने भी बढ़ के हाथ उसी से मिला लिया जिसने गमे हुसैन को अपना बना लिया। आदर जिसने गमे हुसैन को अपना बना लिया। बद्दों में से खास तौर से जहां जहां हजरात हैं कि जैसे ही देखा चांद मुहर्रम का आया सद एक बे वतन ने सबको वतन में बुला। आदर 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 जैसे ही देखा चांद मुहर्रम का असद एक बे वतन ने सबको वतन में बुला लिया। आदर आदर एक नारे सलवात भेज दीजिए। एक मतला और चंद शेर और पेश करता हूं। मतला पेश खिदमत है।
कि होठों पर मेरे आज जो ये मदहोसना है, होठों पर मेरे आज जो ये मदहोसना है, ये और नहीं कुछ मेरे गाजी की अता है। ये और नहीं कुछ मंसूर भाई मेरे गाजी की अता है। हुस्न मतलब पेश करता हूँ, खास तौर से देखिएगा कि फैली हुई दुनिया में जो खुशबू वफा है, ये हज़रत अब्बास के परचम की हवा। अदर ये हज़रत अब्बास के परचम की हवा है। और ये शेर भी पेश करता हूँ खास तौर से कि टकरा के पलट जाते हैं इस वास्ते तूफान, टकरा के पलट जाते हैं इस वास्ते तूफान, कश्ती पा मेरे हजरत अब्बास लिखा। आदर 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 कश्ती पा मेरे हजरत अब्बास लिखा है। और ये शेर भी खास तौर से कि हैदर की अदावत में खबर है तुझे मुफ्ती, खास तौर से हैदर की अदावत में खबर है तुझे मुफ्ती, जिस डाल पे बैठा है वही काट। आदर 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 या सरकार आदर, जिस डाल पे बैठा है वही काट रहा है। और 1400 बरस हो गए देखे तो जमाना, मिसरा हुआ था लिपटी हुई अब्बास के परचम से वफा है। 1400 बरस हो गए, अरे देखे तो जमाना, लिपटी हुई अब्बास के परचम से वफा है। अदब लिपटी हुई अब्बास के परचम से वफा है। शेरों को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मौलाना मौसूफ को सबको सुनना है। बस मक्ता पेश करता हूँ, एक नारे सलवात भेज दीजिए। लिपटी हुई अब्बास के परचम से वफा है, और करती है असद नाज वफा
जिस पे अभी तक करती है असदनाज, वफा जिस पर अभी तक वार नहीं कोई सकीना का चचा है। अदर अदर वो और नहीं कोई सकीना का चचा है। कश्ती पा मेरी हजरते अब्बास लिखा है। हज़रात ये थे शायर बैत, उस्ताद मोहतरम शायर बैत जनाब असद नसीर आबादी साहब, जो बहुत ही ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत अशार भी लिखते हैं। वो कहते हैं, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब का गुजारिश गुजार हूँ कि आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमाएँ। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलीउद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। हज़रात, अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर कर्रार हुसैन इब्न ज़व्वार हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमाएँ और उम्मे लैला खातून की रूह को इसाल फरमाएँ। अगर जहमत ना हो तो इस जगह को पुर कर लें। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए आप हज़रात, ताकि मजलिसी माहौल हो जाए। थोड़ा जो पीछे बैठे हैं वो अगर आगे आ जाएं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम क़िबला काबा और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा,
हर साल की तरह इस साल फिर एक मर्तबा हमारे कोकब भाई ने अपने इस अज़ाख़ाने में इस मजलिस को मुनक़्क़िद किया। चूँकि हर शिया जानता है कि साल भर में घर में की जाने वाली एक मजलिस पूरे ज़िंदगी की नहीं बल्कि दुनिया और आखरत के लिए सबब रहमत होती है। जिस घर में मजलिस बर्पा होती है उस घर में अहले बैत तशरीफ़ लाते हैं, और जिस घर में अहले बैत तशरीफ़ ले आएँ फिर वो ज़मानत बन जाते हैं इस बात की कि साल भर इस घर से बरकत जाएगी नहीं और इस घर में नहूसत आएगी नहीं। मैंने मुरसल आज़म के जिस कौल को तिलावत किया, मशहूर ज़माना कौल है, एक भी फ़र्द बशर ऐसा नहीं है कि जो इस कौल का हाफिज़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जानते हैं कि मुरसल आज़म ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये इसका ज़ाहिरी तर्जुमा है। बातिनी तर्जुमा वो या रसूल जानते हैं या रसूल जैसे जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। बस ज़ाहिरी तर्जुमा यह है कि नबी ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अगर आप मुआयना करें, देखें, तो हमारे यहाँ कलाम की कीमत नहीं होती, कलीम की वजह से कलाम की कीमत होती है। हम ये नहीं देखते कि बात क्या है, हम ये देखते हैं कि कह कौन रहा है। अगर बात कहने वाला बड़ा हो तो बात छोटी भी हो तो बड़ी लगती है, और अगर बात कहने वाला छोटा हो तो चाहे बात जितनी बड़ी हो हम उसको सीरियस नहीं लेते। अब आप ये देखें कि ये जुमला जो है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये किसका जुमला है? क्या कायनात में उससे बड़ा कोई है? नहीं। आप जायज़ा लें भैया, ये जुमला नबी का नहीं है, ये जुमला नबियों के नबी का है। नहीं पहुँचे आप? ये जुमला नबी का नहीं है, ये जुमला नबियों के नबी का है। ये जुमला रसूल का भी नहीं है, ये जुमला रसूलों के रसूल का है। ये जुमला उसका है जो सबब खिलकत कायनात है। ये वो उसका जुमला है कि जिसे अल्लाह न बनाता तो कायनात को न बनाता। वो कह रहा है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आप जायज़ा लें नबी की पूरी ज़िंदगी का, तो आपको 4 लोग मिलेंगे जिनके लिए नबी ने लहजा इस्तेमाल किया। 5वां कोई है ही नहीं, सिर्फ 4 हैं। पहली ज़ात मौलाए कायनात की ज़ात है कि मुरसल आज़म ने फरमाया, अन्ना व अलीयुम मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। मतलब क्या? जैसा मैं वैसे अली, जैसे अली वैसा मैं। फिर फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा ही जुज़ है। मतलब क्या? जैसा मैं वैसी फ़ातिमा, जैसी फ़ातिमा वैसा मैं। फिर फरमाया हसन व मिन्नी वाना मिन्हु, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। यानी क्या मतलब? जैसा मैं वैसा हसन, जैसा हसन वैसा मैं। फिर फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो कायनात में 4 लोग हैं जिन्हें नबी ने सामने बिठा के कहा कि ये मुझ जैसे है, मैं इन जैसा हूँ। अली मुझ जैसे, मैं अली जैसा। फ़ातिमा मुझ जैसी, मैं फ़ातिमा जैसा। हसन मुझ जैसे, मैं हसन जैसा। हुसैन मुझ जैसे, मैं हुसैन जैसा। नबी ने बार बार कहा कि ये चारों मुझ जैसे, मैं इन चारों जैसा। खुदा की कसम पूरी तारीख़ इस्लाम जाके पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इन चारों ने कभी ज़िंदगी में एक बार कहा हो कि हम नबी जैसे। नहीं पहुँचे आप? थोड़ा तवज्जो दें भाई। नबी ने बार बार कहा अली मुझ जैसे, अली ने नहीं कहा कि नबी मुझ जैसे। नबी ने बार बार कहा फ़ातिमा मुझ जैसी, मगर फ़ातिमा ने एक बार भी नहीं कहा बाबा मुझ जैसे। नबी ने बार बार कहा हसनैन मुझ जैसे, हसनैन ने कभी नहीं कहा कि नाना हम जैसे। नबी बार बार कह रहे हैं कि चारों मुझ जैसे, मगर इन चारों ने कभी जिंदगी में एक बार नहीं कहा कि हम नबी जैसे। क्यों? क्योंकि चारों जानते थे कि नबी बार बार कहें
बिगड़ता कुछ नहीं। हम एक बार कहते हैं बचता कुछ नहीं, क्योंकि अगर हमने एक बार कह दिया कि नबी हम जैसा, तो तारीख लिखने वाला लिखेगा। अली ने भी तो कहा था, फातिमा ने भी तो कहा था, हसनैन ने भी तो कहा था। हमने न कह के तारीख लिखने वाले का कलम तोड़ दिया कि जरा होश में आ, जब नबी के हमजात नबी जैसे नहीं, कोई बदजात नबी जैसा कैसे होगा। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाल मोहम्मद वाल। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल मोहम्मद वाल। भाई जब नबी के हमजात नबी जैसे नहीं है, या अली। जब नबी के हमजात नबी जैसे नहीं है, कोई बजात नबी जैसा होगा। पूरी कायनात में 4 हैं जिन्हें नबी ने कहा है, ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा, ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा। कोई और होता, इसकी तरफ इशारा करके नबी कहते हैं ये भी मुझ जैसा है। कहा किसी को उठाइए आप। एक मकाम वो आया कि जहां नबी ने सीग़े ख़ुव्वत पढ़ा, यानी लोगों को एक दूसरे का भाई बनाया, एक दूसरे का भाई बनाया। अंसार को मुहाजिरीन का, मुहाजिरीन को अंसार का। अब रिवायत कहती है कि नबी ने कहा ए उमर इधर आओ, हज़रत उमर को बुलाया। ए अबू बकर तुम भी इधर आओ, तुम इनके भाई, ये तुम्हारे भाई। सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया। अब सुनते रहिएगा, जब सबको एक दूसरे का भाई बना दिया ना, तन्हा अली बचे। अली को किसी का भाई नहीं बनाया। लोग एक दूसरे को कोहनी मारने लगे कि देखो हम तो एक दूसरे के भाई बन गए। नबी ने इन्हें किसी का भाई नहीं बनाया। अब कोई बचा भी नहीं जो अली का भाई बन जाए। नबी ने अली को बुलाया, कह लेंगे अली उदास क्यों? कह लेंगे या नबी अल्लाह सब एक दूसरे के भाई बन गए। तो नबी ने कहा परेशान क्यों हो रहे हो, जो जिस जैसा था। हाय 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 भाई, जो जिस जैसा था वो उसका भाई बन गया। तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुम मुझ जैसे हो। अरे जरा जागिए, सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इसका मतलब यह है, तारीख पढ़ेंगे, इसका मतलब यह है कि हजरत उमर हजरत अबू बकर जैसे थे, हजरत अबू बकर और हजरत उमर जैसे थे, मगर नबी अली जैसे थे। अली, अब ये तारीख तो हमने नहीं लिखी ना, ये तारीख तो औरों ने लिखी। तो नबी ने फरमाया कि ये चारों मुझ जैसे, मैं इन चारों जैसा हूं। अब मैंने जो जुमला कहा था कि इसका जाहिरी तर्जुमा है, बातनी नहीं। अगर आप बातनी तक पहुंच गए ना, तो न जाने बात कहां तक चली जाएगी और किन किन चेहरों से नकाबे उलट जाएंगी। भाई नबी ने जुमला मोहब्बत में थोड़ी कहा था। नबी तो कयामत तक देख रहे थे कि होने वाले हालात क्या है, लिहाजा नबी ने वो सारे हालात देखे फिर कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मतलब क्या? खाली जात की जिम्मेदारी नहीं ली, बात की भी जिम्मेदारी ली, वजूद की भी जिम्मेदारी ली, अमल की भी जिम्मेदारी ली। नबी ने फरमाया इसकी ज़ात मेरी ज़ात, इसका वजूद मेरा वजूद, इसकी बात मेरी बात, इसका अमल मेरा अमल, इसकी हाँ मेरी हाँ, इसकी ना मेरी ना, इसका उठना मेरा उठना, इसका बैठना मेरा बैठना, इसका बोलना मेरा बोलना, इसका खामोश रहना मेरा खामोश रहना, इसका दोस्त मेरा दोस्त, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका कातिल मेरा कातिल। भाई इसकी वजाहत तो यही होगी ना। जब नबी कह रहे हैं ये मुझ जैसा है, तो इसका मतलब यह है कि हुसैन का कातिल रसूल का कातिल है। तो अब कम से कम तुम यजीद पे ये सोच के लानत ना भेजो कि ये हुसैन का कातिल है, बल्कि ये सोच के लानत भेजो ये रसूल का कातिल है। इसलिए कि तुम हर जगह ये क्यों सोचते हो कि हुसैन रसूल का, अली का बेटा है। ये भी तो सोचो ना कि हुसैन रसूल का नवासा है। अब आप कीजिए ज़रा, आप तारीख़ पढ़िए तो आपको अजीबोगरीब रंग मिलेगा। तारीख़ में लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं हम तो इमाम हुसैन को मानते हैं। ठीक है, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम यजीद पर लानत करते हैं। खुद बताइए, क्या यजीद पर लानत भेजना काफ़ी है? क्या यजीद पर लानत भेजना काफ़ी है? नहीं। इसलिए कि यजीद तो एक प्रोडक्ट है।
हम प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम उस कंपनी के खिलाफ हैं जिसने ये बनाया है। जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप एक आदमी पे लानत भेज के पूरी कंपनी को क्यों बचा रहे हैं? आप पूरी कंपनी पे लानत भेजिए ताकि इसके बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आ सके। है भाई, आप एक आदमी पर, भाई हम यजीद पर लानत भेज रहे हैं, यजीद से हमारा कोई लेना देना है। और जिन्होंने यजीद बनाया है, भाई जिन्होंने यजीद तैयार किया है, जिन्होंने यजीद को यजीद बनाया है, अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको बताऊंगा। ये जुमला मेरी खिताबत का नहीं है, इमाम हुसैन के खुतबे का एक जुमला है। इमाम ने जो फरमाया दरबार में वो अजीबो गरीब था। इमाम ने फरमाया, यजीद मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन है इमाम, इमाम का कलाम, कलाम का इमाम है। इमाम ने ये नहीं कहा मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि हुसैन बता रहे हैं कि अकेला मैं हुसैन नहीं हूं और अकेला ये भी यजीद नहीं है। नहीं पहुंचे, अकेला मैं हुसैन नहीं हूं और ना ही अकेला यजीद है। मुझसे पहले भी कई हुसैन हैं, मेरे बाद भी कई हुसैन हैं, इसी तरह इससे पहले भी कुछ यजीद हैं। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इससे पहले भी कुछ यजीद हैं और इसके बाद भी कुछ यजीद है। मैं खाली इसका इनकार थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो इससे पहले वालों का भी इनकार कर रहा हूं, इसके बाद वालों का भी इनकार कर रहा हूं। और सुनो, मैं अपने भी हुसैन होने का ऐलान कर रहा हूं और अपने बाद आने वाले हुसैनों का भी ऐलान कर रहा हूं। सुनो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भी एक सिलसिला है और इसका भी एक सिलसिला है। अब सोचिएगा आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। हमने कभी प्रोडक्ट की मुखालफत नहीं की, खाली हमने कंपनी की मुखालफत की, क्योंकि हम वो देख रहे हैं कि कंपनी कहाँ से चल रही है, इसे चला कौन रहा है। खुद सोचिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2002 में मैं मौलाना था, 2005 में भी मैं मौलाना था, 2008 में भी मैं मौलाना था, 2010 में भी मैं मौलाना था, 2015 में भी था, 2018 में भी था, 2019 में भी हूँ, 2022 में भी हूँ। मौलवी साहब का भी यही है, मौलाना थे और आखिरी दम तक मौलवी रहेंगे। यह है कि नहीं? कमाल ही है। देखिए कमाल ही है मुसलमानों का कि यजीद 2001 में रजी अल्लाह नहीं था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ? यजीद 2001 में रजी अल्लाह नहीं था, 2005 में भी रजी अल्लाह नहीं था, 2008 में भी रजी अल्लाह नहीं था, 2012 में भी रजी अल्लाह नहीं था, 2015 में भी रजी अल्लाह नहीं था, 2016-17 में भी रजी अल्लाह नहीं था, 2018 में भी रजी अल्लाह नहीं था, मगर 2019 में रजी अल्लाह हो गया। ये क्यों हुआ? आखिर ये इतनी बड़ी तहरीक चली कैसे? खुद सोचिए। जो इंसान अब तक रजी अल्लाह नहीं था, यानी करबला से लेकर 2019 तक, 2018 तक यजीद को कोई रजी अल्लाह नहीं कहता था, अब पोस्टर लगने लगे। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? इसकी तब्दीली जानते हैं? इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है कि अब लोग यजीद से कंपनी तक पहुंचने लगे। नहीं पहुंचे आप? अब लोग कंपनी तक पहुंच रहे हैं। कभी ये बनाया किसने है? उसकी वजह जानते हैं? हमारे यहां लोग कह देते हैं कि जी यजीद ने इमाम हुसैन से मदीना छुड़वा दिया। कहते हैं मिंबर से, यजीद ने इमाम हुसैन से मदीना छुड़वा दिया। आपके हलक से बात उतरती है? उतरती है? बोलिए तो बोलिए जोर से। मैं मिंबर पर ऊंचा सुनता हूँ, बोलिए। मुझे एहसास दिलाइए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूँ। शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। और याद रखिएगा, आज फर्श अज़ा पे आप इनके हक में बोलेंगे, महशर में ये हक आपके हक में बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं महशर में ये आपके हक में बोलें तो फिर बोलिए। खुद सोचिए, ये जुमला जो कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन से यजीद ने छुड़वा दिया, यजीद छुड़वा सकता था। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, नियत कर लूँगा मुझे लखनऊ में रहना, कोई छुड़वा देगा? जबकि शहर मेरे बाप का नहीं है। मदीना तो था ही रसूल के हुसैन के नाना का। भाई मदीना तो था ही हुसैन के नाना का, था कि नहीं? अच्छा, कोई कैसे छुड़वा सकता है? भाई हुसैन को से मदीना छुड़वाना कोई मामूली बात थोड़ी है। इसलिए कि आप तो खाली ये देख रहे हैं कि हुसैन है, ये इमाम है, ये मासूम है,
ये अली का बेटा है। दूसरा रुख क्यों नहीं देख रहे कि हुसैन वो है जिसका छोटा भाई अब्बास है। तो जिसका छोटा भाई अब्बास हो उससे मदीना कौन छुड़वा सकता है? वो छुड़वा सकता है? हुसैन ने खुद कहा है, यजीद ने नहीं कहा। यजीद की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था कि आप मदीना छोड़ दें। इमाम हुसैन ने खुद कहा अब्बास अब मदीना रहने के, जरा बोलिए, लायक नहीं रहा, चलो सामान्य सफर तैयार करो। सामान्य सफर तैयार होने लगा, सामान्य सफर तैयार होने लगा। हुसैन ने कहा कि हम चाह रहे हैं। क्यों कहा इमाम हुसैन ने जुमला, जरा जाग के सुनिए। इस जुमले के पीछे वजह क्या थी? इस जुमले की के पीछे वजह यह थी कि हुसैन करबला में खड़े होकर 2019 देख रहे थे। नहीं पहुंचे आप? हुसैन करबला में खड़े होकर 2019 देख रहे थे कि होने वाला क्या है। क्यों भाई? हुसैन है पंजतन की आखिरी कड़ी। हुसैन से पहले 4 बुजुर्ग हैं, नाना, अम्मा, बाबा, भाई। हुसैन ने इन चारों की जिंदगी को बाकायदा देखा। अब अगर आप जाग रहे हैं तो सुनिएगा। हुसैन ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा नाना मेरा है, दुनिया का सबसे बड़ा नाना मेरा है। किसी और का नाना हुसैन से बड़ा हो तो दिखाओ भाई, बताइए किसी का नाना हुसैन से बड़ा है? अच्छा, हुसैन अपने नाना को कैसे भूल जाए जब लोगों ने अपने बुरे नानाओं को नहीं बुलाया? हुसैन अपने, अच्छा अब जुमला कहूं, अरे जब लोगों ने अपना बदबूदार नाना नहीं छोड़ा, हुसैन खुशबूदार नाना कैसे छोड़ दे? तो हुसैन देख रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा नाना मेरा है। इतना बड़ा नाना, नूर अव्वल मेरा नाना, अक्ल अव्वल मेरा नाना, हुस्न अव्वल मेरा नाना, करम अव्वल मेरा नाना, इश्क अव्वल मेरा नाना, जमाल अव्वल मेरा नाना, गिनती का पहला अदद मेरा नाना, यासीन मेरा नाना, मुजम्मिल मेरा नाना, मुदस्सिर मेरा नाना है, मुबश्शिर मेरा नाना, सादिक मेरा नाना, बशीर मेरा नाना, सिराजुल मुनीर मेरा नाना, अहमद मुश्तबा मेरा नाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा। कितना बड़ा नाना, इतना बड़ा नाना हुसैन का। हुसैन से बड़ा नाना किसी का कायनात में नहीं। हुसैन ने अपने नाना की जिंदगी को देखा कि मेरा नाना इतना बड़ा है कि इसका कलमा पढ़े बगैर लोग मुसलमान नहीं हो सकते। मगर हुसैन ने आखिर में क्या देखा? हुसैन ने आखिर में देखा कि मेरे नाना को मदीने में जहर दिया गया। नाना को जहर कहां दिया गया? मदीने में। जहर दिलवाने वाला कहां था? मदीने में। जहर पिलाने वाली कहां थी? मदीने में। मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नबी के कातिलों को छुपा लिया। आज तक किसी को नहीं पता कि मुस्तफ़ा का कातिल कौन है, और जिन्हें पता है वो मसलहतन नहीं बताते। इसका मतलब क्या है? हुसैन ने बाकायदा तौर पे देखा कि शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि मेरे नाना के कातिल को छुपा लिया। ये लफ्ज़ पलट के कहूँ, हुसैन देख रहे थे कि मेरा नाना के कातिल रज़ी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। हुसैन ने बाकायदा तौर पे देखा कि मेरे नाना के कातिल रज़ी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। उसके बाद अम्मा, रसूल की इखलौती बेटी, आए तथीर की मिज़दाक, क्या कहना फातिमतुज़ ज़हरा का। दरवाजा कहां जला? सलावात पढ़ना तो मुकम्मल तरीके से। दरवाजा कहां जला? मदीने में। ताजियाना कहां लगा? मदीने में। लकड़ियां कहां जमा हुई? मदीने में। हक कहां छीना गया? मदीने में। मोहसिन कहां शहीद हुए? मदीने में। पसलियां कहां टूटी? सब कुछ मदीने में हुआ। कातिल का नाम कितनों को पता है? ये जो कौम मेरे सामने बैठी है, इसके अलावा कोई जानता है फातिमा के कातिल कौन है? और जिन्हें पता है वो भी नाम नहीं लेते, मसलहतन। हुसैन ने ये भी देखा कि मेरी माँ का कातिल, मेरे भैया मोहसिन का कातिल शहर में दंदनाता घूम रहा है, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हो गई उन्हें भी छुपा लिया। या फिर कहूँ, रसूल की तरह फातिमा के कातिल भी रज़ी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। हुसैन ने बाकायदा देखा। फिर हुसैन ने देखा कि कायनात में इतना बड़ा इंसान जो नबी के बाद सबसे बड़ा है वो मेरा बाबा है। बाबा कहाँ शहीद हुए? शहर में। कूफा कोई मामूली शहर थोड़ा ही था, छावनी था। दुनिया के लोग वहाँ आया करते थे, अपना माल बेचते थे, उनका माल खरीदते थे। शहर कूफा था, मेरे बाप की खिलाफत थी। मेरे बाप को महराम में मारा गया, मस्जिद में मारा गया। मगर एक कौम है जिसको मालूम है कि कत्ल किसने किया, और लोग खामोश हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अली का कातिल कौन है।
मेरा एक तो जुमला है, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ, मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि तुमने अली नबी का कातिल नहीं ढूंढा, तुमने फातिमा के कातिल नहीं ढूंढे, तुमने हसन का कातिल नहीं ढूंढा, तुमने हुसैन का नहीं ढूंढा, अली का तो ढूंढ लो। इसलिए कि सिलसिला खिलाफत में अकेला अली ही तो है जो शहीद हुआ है। बस सिलसिला खिलाफत में अकेले अली ही तो हैं जो शहीद हुए, वरना किसके मुकद्दर में शहादत आई है? हाँ, हलाकतें मिली हैं। मैं फारसी में तकरीर कर रहा हूं भाई, हलाकतें मिली हैं, शहादतें नहीं मिली। तो कम से कम यही ढूंढ लो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा का कातिल कौन है, मगर उसको भी छुपा लिया गया। अब भैया हसन, जहर कहाँ दिया गया? मदीने में। जहर दिलवाने वाला कहाँ था? मदीने में। जहर देने वाली कहाँ थी? मदीने में। कातिल का नाम कितनों को पता है? पूरी दुनिया में जाइए, रसूल के दूसरे बड़े नवासे का कातिल कौन है? किसी को पता ही नहीं, सब चुप, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी भीड़ में छुप गए। अब हुसैन ने देखा था नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, भैया के कातिल शहर में छुपे। अब हुसैन है पंजतन की आखिरी कड़ी। हुसैन को मालूम था कि शहीद तो हमें भी होना है, नेज़े पे हमारा भी सर चढ़ना है, मगर हुसैन ने तय किया कि हम शहीद तो होंगे, कातिल को छुपने नहीं देंगे। हाय 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 हाय। हुसैन ने तय किया, हुसैन ने तय किया कि हम कत्ल तो होंगे, कातिल को छुपने नहीं देंगे। अब जो मौलवी ये कहता है ना, यजीद घेर के हुसैन को करबला में लाया, ना ना, यजीद घेर के हुसैन को करबला नहीं लाया, हुसैन घेर के यजीद को करबला लाए। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बार। नहीं पढ़े। अब सुनिए वकील साहब, जो मैं कह रहा हूं पूरी तवज्जो, वकील साहब पूरी तवज्जो। भाई खुद सोचिए, जो आदमी 2001 में रजी अल्लाह नहीं था, 2019 में कैसे बना? इस जमाने में तो कैफियत भी ऐसी नहीं है कि बना दिया जाए। है कोई सूरत हाल? डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मौलवी बन सकता है, हाफिज बन सकता है, कारी बन सकता है, रजी अल्लाह नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? मगर अब बना। अब इस दौर में वो क्यों बना, वो सुनिए पूरी तवज्जो। एक एक बंदे को नादेली के हिसार में बांध के अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच गई है। खुदाए हुसैन का वास्ता तवज्जो दीजिएगा। क्या कहा? अजीबो गरीब हुसैन ने करबला आ गया। सच बताइए, कातिल छुपा या ऐलान हो गया? बताइए, किसी कौम के किसी आदमी से पूछिए हुसैन को कत्ल किसने किया? कहते हैं यजीद ने, यजीद ने, यजीद ने, यजीद ने। तो भैया यजीद पर उस दौर से लानत हो रही थी, अब लानत होना बंद हुई क्योंकि मुसलमानों की समझ में अब आया कि हुसैन ने किया क्या था। पूरी तवज्जो, हुसैन ने किया यह था कि करबला में हुसैन ने कातिल तो अपना पकड़ा था, मगर जब नकाब उल्टी, नाना के भी पकड़े गए, बाबा के भी पकड़े गए, भाई के भी पकड़े गए। हुसैन ने कातिल तो अपना पकड़ा था, जब नकाब उल्टी, अरे ये तो नाना का है, अरे ये तो अम्मा के हैं, अरे ये तो भाई का है। जानते क्यों? इसलिए कि जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था, नहीं पहुंचे आप, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं भाई। जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था, वैसे कत्ल करने वालों का खानदान एक था। अब दो सूरतें थी, वो जो पहले वालों के कातिल थे वो सारे तो रजी अल्लाह बन चुके थे, पता नहीं कहां बैठे हैं, जरा सी तवज्जो दें, वो सारे तो रजी अल्लाह बन चुके थे। बचाइए, अब दो सूरतें थी, या तो उनके सामने से हटाया जाए या इसके साथ। अब ये कैसे करेंगे भाई? उनके सामने से हटाना मुहाल, इन्होंने इसके सामने लगा दिया। अब बड़े खुश हुए कि हमने इसे रजी अल्लाह बना दिया। अब मुसलमान जलेंगे। मुसलमान क्यों जलेंगे? ये तो किसी बात से नहीं जलते। अब शिया जलेंगे। शिया क्यों जलेंगे? हम तो बहुत मुतमईन हो गए। जिस दिन से तुमने यजीद को रजी अल्लाह कहा, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता चला था कि तुम्हारे यहाँ रजी अल्लाह होता कैसा है। कहा बैठे, हमें आज तक खुदा की कसम वकील साहब पता ही नहीं था भाई, पूरी तवज्जो, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे यहाँ रजी अल्लाह होता कैसे।
जब तुमने यजीद के सामने लगाया, अब शिया के कौम कौम के बच्चे बच्चे को पता चल गया कि रजी अल्लाह का मयार ये है, जो शराब पिए वो रजी अल्लाह, जो जुआ खेले वो रजी अल्लाह, जो नाच देखे वो रजी अल्लाह, जो गाने सुने वो रजी अल्लाह। इसका मतलब यह कि जो शियत में लानतुल्लाह होता है, आपके यहां रजी अल्लाह होता है। बिखर के नहीं मिल के भाई आपके यहां मयार तो खुल के आया। अब हम अपने बच्चों को बता तो सकते हैं कि जो बेटे हमारे यहां लानतुल्लाह होता है ना, वो इनके यहां। हाय हाय हाय, खुदा की कसम अगर तुम यजीद के सामने रजी अल्लाह ना लगाते तो इनकी तो इज्जत बची रहती है, बची रहती कि नहीं? वो राज राज रहता। तुमने मामला ही खराब कर दिया। तुमने बताया कि ये है रजी अल्लाह, अब हमें पता चला। और उस पर दो जोर ये शिया नहीं मानते। शिया ने, अबे भाई शिया तो अपने बाप को भी बाप उस वक्त मांगता है जब दिल में देखता है कि अली है। हमारे यहाँ अली के नाम पे कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। आप कह रहे शिया नहीं, कैसे मान लेगा शिया? वो जबरदस्ती है। दुनिया की वाहिद कौम है अक्लमंद जो किसी को आसानी से नहीं मानती, क्योंकि करबला ने हमें सबसे बड़ा पैगाम ही ये दिया। करबला का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जिसे मानो उसे मानो जो बेऐब हो, जिसके किरदार पे कोई धब्बा ना हो। यही तो पैगाम दिया। इसके अलावा करबला का क्या पैगाम है? भाई दुनिया उन्हें मान रही थी जो ऐबदार थे, करबला हमें कह रही थी मानना, मगर उसे मानना जिसके किरदार में ऐब ना हो। यही वजह है कि तुम्हारे यहाँ सहाबा की फहरिस्त बहुत लंबी है, हम उंगलियों पे गिना सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ सहाबियत का एक मयार है। हमारे यहाँ हर भागने दौड़ने कूदने फांदने वाले को सहाबी थोड़ी कहते हैं। यानी मैंने तो एक लफ्ज़ में सहाबियत की तारीफ कर दी, आपके सुनने पे सलाम है। हमारे यहाँ हर भागने दौड़ने कूदने फांदने वाले को सहाबी थोड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग एक मेयार देके गए हैं सहाबियत का। उन्होंने कहा बेटा देखो हर सहाबी नहीं होता। तो हमने कहा फिर कैसे होता है? उन्होंने कहा सहाबियत का मेयार यह है कि अब हिलाली हो रंग बिलाली हो। अरे नहीं पहुंचे। अब हिलाली हो रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो, माल हो तो बेजर, इल्म हो तो अबूजर, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत के मीनारे, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे। हमारे यहाँ मेयार है। हमारे यहाँ हर भागने दो। अच्छा आप कैसे कह रहे हैं? अब मैं बताऊंगा आपको कितनी अक्लमंद कौम है। हम मुंबई चले गए खमसा पढ़ने के लिए। अब उन्होंने कहा चूँकि मुंबई के घर छोटे छोटे होते हैं, इतना बड़ा नहीं होता कि भाई आदमी रहे सुकून से, मेहमान को भी। उन्होंने कहा मौलाना आप मस्जिद के हुजरे में रुक जाइए। मैंने कहा चलो रुक जाएंगे। 4-5 दिन की तो बात है। वो जो कमरे में पहुँचे तो वहाँ 2 पलंग, एक वो जिस पर जिंदा सोता है, एक वो जिस पर मुर्दा सोता है। सोने वाले हम 2, एक हम एक मौज़िन साहब। तो उन्होंने कहा मौलाना आप तो यहाँ सो जाएंगे, मैं कहाँ सोऊंगा? तो मैंने कहा अब तो यही पलंग खाली पड़ा है। कहा लगा इस पर तो नहीं सोऊंगा। तो मैंने कहा सोना ही तो है, इसलिए कि वाहिद कौम है शिया जो उस पर सोती है, वरना और सब तो मरते हैं उस पर। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप भाई। और कौमें मर के उस पर, हमारे यहाँ तो सो जाता है। नहीं सोता तो फिर कब्र में जगाते क्यों? पता नहीं कहाँ बैठे भाई। और कौमों में जब मर जाता है तब उस पर जाता है। हमारे यहाँ जब सो जाता है ना तब उस पर जाता है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा आपको। जब आप दुनिया में 73 फ़िरक़े हैं, आप जाइए सबके यहाँ जाते हैं, जाना चाहिए। देखिए जिसकी भी जनाजे की खबर आए सबको जाना चाहिए, इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने कोई जनाजा छोड़ा नहीं। यानी कहाँ बैठे हैं, काश इस लफ्ज़ तक पहुँच जाते। सबके जनाजों में जाया करो। शरीयत का हुक्म है कि जो भी जनाजा चल मिले ना, मजहब ना पूछना, पीछे चल देना, अल्लाह उसका सवाब दे देगा कि तुम जनाजे के पीछे चले हो। न जाने अल्लाह को किस बात का गैज़ है कि मैं जो भी जनाजा छोड़ेगा उसे सज़ा दूंगा। अच्छा अगर कोई कौम का जनाजा छोड़ दे उम्मत का, जब अल्लाह उससे राज़ी नहीं तो जो नबी का छोड़ के गए उनका क्या होगा? अब आप ले आइए कब्र में, ले आया आपने, बिठाया लिटाया उसे, लिटा के एक आदमी कब्र में उतरा, मौलाना ऊपर बैठे। मौलाना ने कहा इस्मा इफ़ाम, तो जो नीचे वाला था उसने हिलाया, इस्मा इफ़ाम, सुन और समझ।
दो लफ्ज़ हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सुनिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो अंदाज ही हो गया, एक ये मैं नीचे उतर के कांधा हिलाऊं, सुन समझ। अच्छा सच बताइए, अगर वो जो हिलाया जा रहा है जिसे अगर वो एक दफा आंखें खोल के कहते सुन तो रहा हूं, भाई एक दफा बताइए आप, अगर वो नीचे से बोल जाए, भाई एक दफा बस नीचे से बोल दे आज सुन तो रहा हूं, बताओ क्या कहना चाहते हो, फिर क्या होगा? जो ऊपर वाले होंगे वो वहां नहीं रुकेंगे, और जो नीचे होगा अंदर वो बाहर नहीं आएगा। ये तो अल्लाह का कमाल है कि उसे सुना रहे हैं और फिर कहते हैं अफहिमता, क्या तू समझा? सुन और समझ, ये दो लफ्ज हैं, सुन और समझ, दोनों के मानी अलग हैं। सुन समझ, सुन का ताल्लुक है यहाँ से, समझ का ताल्लुक है यहाँ से। कान सही नहीं होगा सुन नहीं पाएगा, दिमाग सही नहीं होगा समझ नहीं पाएगा। शिया कौम वाहिद कौम है जो अपने मुर्दे को हिला के कहती है सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ। किसी भी कौम में चले जाइए, ना सुनाया जा रहा है ना समझाया। हमारे यहाँ कहते हैं सुन समझ, समझ समझ समझ, ताकि पूरी दुनिया समझ जाए। जब कब्र में जाके हमारे मुर्दे का दिमाग खराब नहीं होता, बुखार में नबी का दिमाग खराब कैसे हो गया? कह रहे सुन समझ, हिला रहे हैं उसे, सुन समझ, सुन। अब वो सुन भी रहा है समझ भी रहा। अगर वो एक दफा कहते हैं सद भाई सुन तो रहा हूं, बताइए अच्छा सुना कोई नई बात रहे हैं आप उसे? कोई नई बात सुनाए तो वो गौर से सुने। कोई नई बात सुना रहे हैं आप, उनको नई बात सुनाए कि भाई हम तुझे बताएंगे, देखे एक राज था जो तुझे जिंदगी भर नहीं बताया गया, आज बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा अब्बा जब मरे थे तो 5 देगे सोना दफना के गए थे, आज तो सुनता जा। तो वो सुने, उसे आप वही सुना रहे हैं जो जिंदगी में अपनी माँ की आगोश से सुनता आ रहा है। अल्लाह ये है, रसूल ये है, किताब ये है, तेरा पहला ये है, तेरा दूसरा ये है, तेरा तीसरा ये है, तेरा चौथा ये है, तेरा 5वां ये है, तेरा 6वां ये है, तेरा 7वां ये है, तेरा 8वां ये है, तेरा 9वां ये है, तेरा 10वां ये है, तेरा 11वां ये है, तेरा 12वां ये है। इसीलिए कहते हैं मजलिसों में आया करो ताकि जब कब्र में सुनाया जाए पता ना चले कि कब्र में लेटे हो या मजलिस में बैठे हो, पता ही ना चले। अच्छा आप करें सुन, वो सुन रहा है समझ रहा है, बोल क्यों नहीं रहा? ये भी तो एक मसला है भाई। अगर आदमी सुन रहा है समझ रहा है तो उसे जवाब देना चाहिए, हाँ भाई सुन रहा हूं, हाँ भाई। वो क्यों नहीं बोलता? क्या उसे बोलने की ताकत नहीं है? जिस अल्लाह ने सुनने समझने की ताकत दी है वो बोलने की भी ताकत दे सकता है। क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा है वो? उसे बोलना चाहिए, क्या समझ रहा हूं, क्यों नहीं बोलता? हमारे दुनिया इरफान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने अजीब व गरीब जुमला लिखा कैफियत का। उन्होंने कहा सुनिए, कहीं मजलिस हो रही हो, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ मजलिस हो रही, मैं खिताब कर रहा हूँ और यहाँ कुर्सी बिछा के बिठा दिया जाए आयतुल्लाह सिस्तानी को, आप सुनेंगे मेरी मगर गुम उन्हीं में रहेंगे, पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप। मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कहा है, काश अगर लखनऊ तक ये जुमला पहुँच जाता तो मजलिस नजफ़ अशरफ तक पहुँच जाती। फिर सुनिए, मैं यहाँ बैठ के सुना रहा हूँ आपको और यहाँ सिस्तानी साहब कुर्सी बिछा के बैठ जाए, आप मेरी सुनेंगे ज़रूर मगर बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा वजूद, पूरा दिमाग किस चीज़ में गुम होगा? उनके वजूद में। वो कहते हैं कि जब कोई छोटा बोलता हो ना और बड़ा बैठा हो तो छोटे लोग उसे देखते हैं, इसकी सुनते हैं मगर तवज्जो नहीं देते। आपने गौर ही नहीं किया। वो कहते हैं वो कब्र में तेरी बात का जवाब कैसे दे, कब्र में तो पहले अली बैठे हैं। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। हमारी कौम है ये। अब एक बात सुन लीजिए ताकि बात आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा जी वो लेट गए वहाँ। उन्होंने, मैंने कहा जी आप कहाँ? कहा मैं नीचे लेटूंगा आप। मैंने कहा ठीक है। लेट गए, वो नीचे लेटते थे, मैं ऊपर। मगर एक मुश्किल ये थी कि सुबह हो आज़ान से 15 मिनट पहले बेड पीटने लगते थे। मैंने कहा चचा क्या बात? कहने लगे चश्मा नज़र नहीं आ रहा, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? तो मैंने कहा ये रख कर उठा के दे दीजिए। तो मैं उन्हें उठा के रोज़ चश्मा दे देता, वो चश्मा लगा ले रहे हैं, हाँ भाई ठीक है। रोज़ 2 दिन से ये काम मुसलसल चल रहा था कि जब भी चश्मा दीजिए, चश्मा। मैं समझ गया कि इन्हें बगैर चश्मे के चश्मा नज़र नहीं आ रहा, इतनी इनकी आई साइड वीक है, इनको नज़र नहीं आता, इतनी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं कि इन्हें चश्मे के बगैर चश्मा नज़र नहीं आता। एक दिन जो मैं दोपहर में सोया और उठा
तो कैफियत अजीब थी। एक साहब उनके सामने बैठे थे और वो भी बैठे थे, चश्मा उन्होंने उतारा हुआ था, सामने रखा हुआ था, और वो पुराने ज़माने का जो 500 का नोट था, एक एक नोट लेके यूं यूं करके देख रहे थे। अब वो गिन रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा। मैंने कहा या तो ये बड़े मियाँ ये कह रहे थे कि मुझे चश्मे के बगैर चश्मा नज़र नहीं आ रहा, और अभी ने चश्मे के बगैर 500 की गड्डी में नोट में गांधी नज़र आ रहा है, तो चेक कर रहे थे। जब वो रख चुके तो उन्होंने चश्मा उठा के लगाया, उन्होंने कहा अरे मौलाना आप कब उठे? मैंने कहा मौलाना तो हर एतबार से उठ गए अब। मैंने कहा ये क्या हरकत थी कि आप 3 दिन से परेशान किए हुए थे? कहने क्या मतलब? मैंने कहा 3 दिन से सुबह तख्ता पीट के कहते हैं चश्मा। तो कहने मौलाना मुझे नज़र तो नहीं आता। मैंने कहा वाह, वैसे आपको बगैर चश्मे के चश्मा नज़र नहीं आ रहा और अब 500 के नोट में गांधी ढूंढ रहे हैं। कहने के खुदा कसम मुझे गांधी भी नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने कहा ये हर नोट यूं यूं करके क्या देख रहे हैं? कहने के आपको पता ही नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इस पे थे मेरे पैसे, मुझे डर था कि नकली ना दे जाए, लिहाजा इसे प्रेशर में लेने के लिए मैं हर नोट यूं करके चेक कर रहा था। इसे थोड़ी पता है। मैं उसी दिन समझ गया कि इस कौम को हराया नहीं जा सकता, इसलिए कि जो कौम 500 की गड्डी बगैर देखे नहीं ले रही है, सहाबियत का बंडल बगैर देखे कैसे ले ले? सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बात। हर किरदार चेक किया जाए, हर किरदार चेक किया जाए, हर किरदार चेक किया। इमाम का जुमला मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, मतलब क्या? यानी जो मुझसे पहले गुजरे उन्होंने भी बैत नहीं की, जो मेरे बाद आएंगे, और सन जो तुझसे पहले गुजरे हैं वो भी तुझ जैसे थे, जो तेरे बाद आएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? यजीद क्यों नहीं आया करबला में? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया यजीद करबला में? किस बात का खौफ था? यजीद दहशत ज़दा था, उसके दिल में खौफ था क्योंकि उसके साथ एक हादसा पहले हो चुका था। वो जानता था कि फातिमा के लाल का मिजाज क्या है, जानता था कि अगर मैं इनके सामने आ गया तो मेरी हस्ती खत्म हो जाएगी, लिहाजा खुद नहीं आया, सबको भेजा, खुद नहीं आया। मगर इमाम हुसैन आ गए करबला में। इमाम हुसैन करबला में आए, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब जब मुहर्रम होता है तो हमारे यहाँ काले झंडे लगना शुरू होते हैं, काले परचम, सड़कों पे काले परचम, बाज़ारों में काले परचम, दुकानों पे काले परचम, मकानों पे काले परचम हैं, अपने अपने कारोबार में जहाँ मसरूफ़ रहते हैं वहाँ काले परचम। ठीक है जी, आपने मकानों पे लगा दिए, दुकानों पे लगा दिए, नहीं, शहरों में काले परचम, कस्बों में काले परचम, चौराहों पे काले परचम, गलियों में काले परचम, गाँवों में काले परचम। यहाँ तक रुक जाइए, नहीं, बदन पे काली शर्ट, यहाँ रुक जाइए, माथे पे काली पट्टी। कमाल है। अभी मैं मजलिस पढ़ने सुल्तानपुर के सामने से गुजरा, रोड पे काले परचम लगाए हैं। मैं रोड पे क्यों लगाए? तो मैंने एक साहब से पूछा कि पूरा गांव छोड़ के तुमने रोड पे क्यों लगाए? कहने लगे आपको नहीं पता, हमने इसलिए लगा दिए ताकि जब कोई यहाँ से गुजरे तो समझ जाए कि इस गांव में सब हुसैनी रहते हैं, यजीदी नहीं रहता। आए हाय आए हाय आए हाय हैं। अब समझे कि ये काले परचम हम लगा के बताते हैं कि इस छत के नीचे हुसैनी है, यजीदी नहीं है, इस महल्ले में हुसैनी है, यजीदी नहीं है, इस शहर में हुसैनी है, यजीदी नहीं है। काली शर्ट पहन के बताते हैं इस दिल में हुसैन है, यजीद नहीं है। सर पे पट्टी बांध के बताते हैं इस दिमाग में हुसैन है, यजीद नहीं है। यही वजह है हर मुहर्रम की चांद रात को हुसैन यजीद की आंखों में आके डाल के कहते हो यजीद तू वो है जो शाम से करबला तक ना आया, और मैं वो था जो करबला से पूरी दुनिया में चला गया। क्या था, क्यों नहीं आया? जानते आप? सुनिए क्यों था। देखिए, जिस वक्त ये 3 दौर 3 हुकूमतें गुजर चुकी, उसके बाद एक हुकूमत शाम में डेवलप हुई। वो किसकी थी? वो जो शाम में हुकूमत बनाई गई वो किसकी थी? नहीं, हाकिम तो माविया का बड़ा भाई था, वो बीमार हो गया, मर गया, उसके बाद हुकूमत ट्रांसफर कर दी गई किसकी तरफ? मगर ये जो हुकूमत शाम में बनाई गई थी ये मुकम्मल तरीके से जाली थी, नकली थी, इसका कोई वजूद नहीं था। ये इतनी खोखली हुकूमत थी कि इसका हाकिम शाम में से मदीने आके ये नहीं कह सकता कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, हमने बैत तो अली की है, तू कैसे आ गया? सवाल पैदा होता कि नहीं? क्योंकि मुसलमान चौथे नंबर पर अली के दरवाजे पे आए और गिड़गिड़ाए, रोए, या अली खुदा के वास्ते हमारी बैत ले लीजिए। समझे? अली में और लोगों में फ़र्क ही है कि लोग खिलाफत के पीछे गए हैं, खिलाफत अली के पीछे आई है।
अब तवज्जो सुनिएगा जो मैं सुनाना चाहता हूं कि आखिर ये हुआ क्या, यजीद इतना खौफजदा क्यों था, इतना भयभीत कि क्या होगा, कैसे होगा हुसैन का मुकाबला। ले तो लिया, हुसैन आ तो गए, मगर होगा क्या, हुआ क्या वो सुनिए। तो हुकूमत बन गई, मगर इस हुकूमत में इतना दम नहीं था कि यजीद का बाप आके शाम में से मदीने या मक्के में या किसी शहर में आके कह देता मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ। नहीं, क्योंकि लोग कहते कि हम तो खलीफा अली को बना चुके। तो इसने क्या किया, इसने उस ज़माने में खतूत लिखे। किनको खतूत लिखे? जो उस ज़माने में हुकूमतें थीं, आसपास की हुकूमतें, कि भाई हमारी भी एक हुकूमत है, इसलिए कि हुकूमत उस वक्त तक चल नहीं सकती जब तक अतराफ़ के हाकिमों से रवाबित ना हो। कैसे चलेगी भाई, अगर हुकूमत चलाना है पड़ोस वाले मुल्क को, दाएं बाएं वालों को पता चले। उस ज़माने में सबसे बड़ी हुकूमत थी रूम की हुकूमत, और इतनी बड़ी थी कि वहाँ के हाकिम को कहा जाता था कैसरे रूम। यजीद के बाप ने मुसलसल उसे कई सौ खत लिखे, मगर कैसरे रूम ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो इतना बड़ा आदमी, वो कहाँ खत पढ़ रहा है, वो खत भेजता रहा, वो डस्टबिन में फेंकता रहा, वो भेजता रहा और वो फेंकता रहा, कोई खत नहीं मिला, किसी का जवाब नहीं दिया। एक दिन यजीद के बाप ने यजीद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं मुसलसल रूम के हाकिम को खत भेज रहा हूँ, वो खत का जवाब ही नहीं दे रहा, अगर ऐसे ही रहा तो हुकूमत ठप हो जाएगी। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस बार खत ना जाए, हुकूमत का नुमाइंदा जाए, ताकि उसको जाके तारुफ करा सके कि हम भी हाकिम हैं, हमारी भी एक हुकूमत है। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब्बा भेज दीजिए किसी को। नहीं, किसी को नहीं, तुम जाओगे। उसने कहा मैं जाऊंगा हाकिम हुकूमत। कहाँ आप जाएंगे? आप हुकूमत के नुमाइंदे बन के, आप हाकिम के सफ़ीर बन के, वज़ीर बन के जाएंगे और वहाँ जाके अपनी हुकूमत का तारुफ कराएंगे। अब्बा के कहने पर यजीद रूम आ गया। सुनते रहिएगा। अब जब रूम आया तो रूम का हाकिम ऐसा तो था नहीं कि मुंह उठा के आप चले गए और मिल लिए, उसका एक प्रोटोकॉल था। ये दरवाजे पर आया और इसने आने के बाद कहा कि मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहा बस। कहाँ से आए हो? कहा मैं हुकूमत शाम का नुमाइंदा हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हमारा बादशाह ऐसे नहीं मिलता, जब शाम में बादशाह साहब आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हुजूर एक साहब आपसे मिलने आए हैं, अगर वो कहेंगे तो हम आपको मिला देंगे, वरना नहीं। शाम के वक्त बादशाह टहलने के लिए निकला तो उस दरबान ने जाके कहा कि हुजूर सुबह से एक साहब आए हुए हैं। कहा कौन है? कहा शाम से आए, अपने आप को हुकूमत शाम का नुमाइंदा बता रहे हैं। देखिए जितना बड़ा आदमी होता है उसकी सोच भी उतनी बड़ी होती है। क्यों आया है? कहा मिलना चाहता है हुकूमत के। कहा बस ये बताया कि हुकूमत शाम का नुमाइंदा है। उसने कहा मेरे साथ आ। अंदर आया, कमरे में आया, आने के बाद एक ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर उठाया और सिपाही को दिया और देखे कहा वो जो आया है उसके पास लेके जा और उससे कहे कि इस पर लिख के दे कि जिस हुकूमत का नुमाइंदा है ना, उस हुकूमत को बने हुए कितने दिन हो गए, उसका पहला बादशाह कौन था, उसका मौजूदा बादशाह कौन है, और जो बादशाह हैं उनका हसब क्या है, नसब क्या है, ननिहाल कैसी है, ददियाल कैसी है, ख़ानदान क्या है, उनके यहाँ पैदा क्या होता है, वो बेचते क्या हैं, ख़रीदते क्या हैं। जाओ ये लिखवा के लाओ। ये सारी डिटेल जब हमारे पास आ जाएगी तब हम तय करेंगे कि हमें मिलना है या नहीं मिलना। वो चला गया, उसने लिखा। यजीद ने चालाकी ये की, अक्लमंदी नहीं। याद रखिएगा, अहले बैत का दुश्मन चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। आपने गौर ही नहीं किया, इसलिए कि अकल होती वहाँ है जहाँ अली होता है। अब लफ्ज़ कहूँ भाई, हुकूम याद रखिएगा, अली का दुश्मन चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। करबला में 9 लाख चालाक थे, अक्लमंद नहीं थे। अक्लमंद एक था जो निकल के आ गया। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। क्या क्या? चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। अक्लमंद वही होगा जहां अली होंगे। कहा जी ठीक है। अब उसने अकल चालाकी ये की कि ब्रैकेट में अपने बाप के नाम के आगे लिखा खलीफतुल मुस्लिमीन। वो खत लेटर पहुंच गया, बादशाह ने पूरा पढ़ा और निगाहें आके इसी जुमले में रुक गई, खलीफतुल मुस्लिमीन। उसने कहा भाई ये तो मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा है, अगर इससे ना मिला गया एक जंग सराफ ऐसे, ये तो एक ऊँटनी के बच्चे पे बरसों लड़े हैं, ये बेवजह की जंग शुरू हो जाएगी। उसने सिपाही को कहा कि जाओ पहले हमारे वजीर को बुला के लाओ, मुशीर को। अब ये तारीख की एक कमज़ोरी रही है कि हर दौर में बादशाह से अक्लमंद उसका वजीर रहा है। काश काश आप तक जुमला पहुंच जाता। जो मुस्कुराए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। फिर सुनिए, हर दौर में बादशाह से ज़्यादा अक्लमंद उसका वजीर रहा है। और बादशाह ने कहा कि आओ, रात का वक्त सन्नाटा, वो आंखें मलता हुआ आया, बादशाह सलामत,
खैरियत क्यों बुलाया है? उसने कहा बुलाया ये है कि मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा आपसे मिलने आया। पूरी तवज्जो, उसकी नींद उड़ गई। उसने हैरत भरी निगाहों से चेहरा देख के कहा बादशाह सलामत, अगर पहले वालों का आता तो मैं मान लेता, ये वाला नहीं भेज सकता। क्यों? का वो मजबूर थे, ये मुख्तार है। का नहीं भाई ये। उसने कहा लाइए दीजिए। उसने कहा ये तो फ्रॉड है। का क्यों? कैसे में लिखा हुआ है शाम। का तो क्या कहना चाहते हो? का मुसलमानों का खलीफा शाम में थोड़ी रहता है, वो तो कूफे में रहता है। उसने कहा कूफे में रहता है तो ये तो शाम से आया। हुजूर आप यकीन कीजिए, मुझे मालूम है कि अब जो मुसलमानों का खलीफा है वो शाम में नहीं कूफे में बैठता है। उसका दारुल हुकूमत, उसका पायतख्त। और याद रखिएगा ये भी शरफ हमें ही हासिल है कि हमारे पहले ने हुकूमत की वो भी कूफे में की, हमारा आखिरी करेगा वो भी कूफे में करेगा। इसलिए कि हम ही तो वो हैं जिनका पहला भी काबे से आया, जिनका आखिरी भी काबे से आएगा। उसने कहा कि जाओ। उसने कहा कि फिर फ्रॉड है। कहा नहीं भाई ऐसे नहीं, फ्रॉड है तो क्या हुआ, सुबह होने दो, फैसला तब होगा। क्या क्या सुबह हो गई? क्या बादशाह सलामत क्या करना है? का बाजार जाओ और 2 ताजिरों को बुला के लाओ, एक कूफे वाला एक शाम वाला। सिपाही गए, बुला के लाए। भाई कूफे वाला कौन है? उसने कहा हम। शाम वाला कौन है? कहा हम। बुलाया, ले आए। अब जो बादशाह के सामने आए तो दोनों कांप रहे हैं। हम यहाँ कहाँ फंस गए भाई? क्यों? बादशाह ने शाम वाले से पूछा आपके यहाँ हुकूमत कौन करता है? कहने लगा खलीफतुल मुस्लिमीन। आपके यहाँ का खलीफतुल मुस्लिमीन। उसने कहा कमाल है, दोनों जगह खलीफतुल मुस्लिमीन। तो उसने कूफे वाले से पूछा, पूरी तवज्जो, क्या आपने अपने खलीफतुल मुस्लिमीन को देखा है? उसने कहा हुजूर देखा है। कैसी बात कर रहे हैं? का कब देखा है? का रोज़ शाम की नमाज उनके साथ पढ़ता हूँ। उसने फिर शाम वाले से पूछा क्या आपने अपने वाले को देखा है? उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं? का कब देखा है? का रोज़ शाम में सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। वो कहने लगा मैं पढ़ता हूँ, वो कहने लगा मैं पीता हूँ, फ़र्क हो गया। उसने कहा अच्छा। कहा हुजूर दोनों जगह खलीफ। उसने कहा फैसला कैसे होगा कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है? अब यजीद आए हुए हैं, यजीद कह रहा मुझे मिलो। उसने कहा भाई फैसला तो होने दे। उसने कहा 2 मुसव्विरों को बुलाओ, 2 मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले। बादशाह का हुक्म था, मुसव्विर आ गए। का क्या होगा? का एक कूफे वाले के साथ इस कमरे में जाओ, एक शाम वाले के साथ, और इन्हें बताओ कि तुम्हारा वाला जो है वो कैसा दिखता है। कूफे वाले ने बताया कैसा है, शाम वाले ने बताया कैसे। तस्वीरें तैयार हो गई। वजीर ने आके पूछा हुजूर इसके नीचे नाम भी लिखवा दूं? ये कूफे वाला कहा नहीं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, वो फैसला हम कराएंगे, इन्हें भेज दो। तस्वीर बनाने वाले भी चले गए, तस्वीर बताने वाले भी चले गए। अब फैसला कैसे होगा? का फैसला हम करेंगे। का सुबह सारे उलमा को फ़ोन ऐलान कर दिया जाए जितने हैं पूरे शहर में कि वो अपनी अपनी किताबें लेके बादशाह के पास आ जाएं। तौरात वाला तौरात दबा के, ज़बूर वाला ज़बूर दबा के, इंजील वाला इंजील दबा के, कुरान वाला कुरान लेके सब बादशाह सलामत के पास। बादशाह सलामत बताइए जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ। कहा क्यों बुलाया है हुजूर? आज तक हमारी ज़रूरत का आज पड़ी है। का क्या? का 2 तस्वीरें हाल में लाओ। तस्वीरें ला के लगा दी गई। कह लेंगे 2 तस्वीरें। कहा हुजूर देख रहे हैं? कहा इन तस्वीरों को अपनी किताबों में देखो और ये बताओ कि किसका चेहरा तुम्हें तौरात में मिलता है, किसका चेहरा ज़बूर में मिलता है, किसका चेहरा इंजील में मिलता है, किसका चेहरा कुरान में मिलता है। और जिसका मिलता रहे ना उसी तस्वीर के नीचे दस्तखत करते रहना, हम समझ जाएंगे असली कौन है नकली कौन है। लोगों ने किताबें खोली जल्दी जल्दी, कहने लगे इसकी आंखें तौरात में है, इसका चेहरा ज़बूर में है, इसका जलवा इंजील में है, इसका वजूद कुरान में है। सब ने दस्तखत किए और चले गए। अब जो बादशाह कमरे में आया तो देखा कि सब ने एक ही तस्वीर के नीचे दस्तखत किए हुए थे, दूसरे पे थे ही नहीं। तो बादशाह ने कहा इन्हें वापस बुलाओ। सारे मौलवियों को बुलाया गया। कहे तुमने क्या किया? सबने एक ही के नीचे कर दिए, दूसरी के नीचे कौन करेगा? उसने कहा आपने शर्त ऐसी लगाई थी भाई, हमने दस्तखत उसमें किए जो आयत वाला था। तो बादशाह ने कहा मैं क्या करूं? कहा भाई ये समझ ले आयत वाला चेहरा ये है, लानत वाला चेहरा ये है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। आयत वाला चेहरा ये। उसने कहा क्या मतलब? कहिए जिस पर दस्तखत है ये आयत वाला। इसकी आंखें देखते हैं तो ऐनुल्लाह लगती है, इसके कान देखते हैं तो उज़्नुल्लाह लगते हैं, इसका चेहरा देखते हैं तो वजहुल्लाह लगता है। क्या इस पे कुछ नहीं, जाओ। उसने कहा बादशाह सलामत अब तो फैसला हो गया कि ये असली है नकली का, ऐसे नहीं। अब एक खत कूफे वाले को लिखो
और लिखने के बाद कहो कि हुजूर यहाँ एक शख्स आया है जो शाम से आया है और अपने आप को हुकूमत शाम का नुमाइंदा बता रहा है और अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन का नायब बता रहा है। अब बताइए क्या करें? या तो आप तशरीफ लाइए या उसे भेजिए जो आप जैसा हो। क्या आप आइए या उसे भेजिए जो आप जैसा हो। कासिद को खत दिया, कासिद खत लेकर कूफे पहुंचा। मौलाए कायनात मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठे थे। उसने जाके सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। क्यों आए हो? कहा हुजूर रूम के बादशाह ने आपके लिए खत भेजा है। इमाम ने खत खोला, उस पर पूरी डिटेल लिखी थी। नीचे लिखा था या आप आइए या उसे भेजिए जो आप जैसा हो। अली ने मिंबर के दोनों तरफ देखे, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। हसन को करीब बुलाया और ये कह के खत दिया, मेरे लाल ये खत ले, आज पहला मौका है, रूम के बादशाह के दरबार में जाकर ऐलान कर दे कि सच्चे बाप का सच्चा बेटा कौन है, झूठे बाप का झूठा बेटा कौन है। खत मिल गया, आ गया नुमाइंदा इमाम को लेके रूम आ गया। अब कैफियत देखिए, एक कमरे में यजीद, एक में इमाम हसन। गौर किया, एक में खबासत, एक में तहारत, एक में नूर, एक में जुल्मत, एक में आया तथीर का मिज़दाक, एक में कयामत तक लानतों का तरफदार। दोनों रुके हुए। उसने कहा बादशाह सलामत। वो आ गए। कहा तो फिर ऐसा करो, कल ऐलान कर दो पूरे मुल्क में कोई दुकान कोई बाजार नहीं खुलेगा, सब लोग कल दरबार में आएंगे। उसने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, इतना मजमा दरबार में कैसे आ जाएगा, जगह ही नहीं है। कहा तो ऐसा करो, कल दरबार उठा के बाजार में लगा दो, मगर कल आएंगे सब। ऐलान हो गया, ऐलान हो गया, सबको बता दिया गया कि कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई शॉप नहीं खुलेगी, कल सब यहाँ आएंगे। ऐलान हो गया जी। सुबह ही सुबह लोगों ने अपनी दुकानें छोड़ी, सब दरबार में आ गए। बाजार में दरबार था। बादशाह सलामत हमें क्यों बुलाया? बादशाह ने कहा भाई मामला यह है कि एक ही पोस्ट के दो आदमी आ गए, एक असली है एक नकली। हमने अपने एतबार से तो पता कर लिया कि असली कौन है और नकली कौन है, मगर अब तुम्हारा तजर्बा देखना है, तुम क्या कहते हो कि कौन असली है कौन नकली, बस तुम्हें ये बताना और चले जाना। उन्होंने कहा ये तो हमारे हाथ उल्टे हाथ का काम है, बुलाइए आप। दरबार सज गया, इधर अवाम, सामने बादशाह। इशारा किया कि जाओ ज़रा शाम वाले को लेके आओ। बड़ा दरवाज़ा बनाया गया था। सिपाही गया, यजीद से कहा यजीद कहाँ, तुझे बुलाया है। यजीद तैयार हुआ, बाहर आ गया। अब सुनिएगा, वो जो सदर दरवाज़ा बनाया गया था, मेन गेट, उस पर यजीद झुका और फर्शी सलाम किया। सारे मजमे ने देखा, ओहो नया, और आगे आया, बीच में रुक के फिर बादशाह को सलाम किया। अच्छा, और करीब आया। बादशाह 3 पैड़ियों के मिंबर पे बैठा था, तख्त पे। जाके फिर बादशाह को सलाम किया, हाथ लिया, चूमा। बादशाह ने हकारत से कहा कुर्सी खाली पड़ी है, जाके बैठ जा। बैठ गया। अब कहने लगा कि जा ज़रा कूफे वाले को लेके आ। सिपाही गया, इमाम बैठे हुए थे। कहने लगे आपको बादशाह ने बुलाया है। इमाम ने कहा उससे जाके कहते हम अपने वक्त पे आएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि हम मोहताज ज़माना नहीं, इमाम ज़माना है, हम अपने वक्त में आएंगे। तबरुकात का संदूक खोला, रिसालत का मामा, तकवे की रिदा, तवक्कुल का पटका, असाए मूसा हाथ में लिया और हसन ने चलना शुरू किया। पहला कदम रखा, कायनात का सर चकराया। दूसरा कदम रखा, ततलीस परस्तों पर क़यामत टूटी। तीसरा कदम रखा, लोग एक दूसरे को देखने लगे। चौथा कदम रखा, ईसा चौथा आसमान छोड़ के हसन की ज़ियारत के लिए आए। पांचवा कदम रखा, पंजतन की गैरत सिमट के हसन की आंखों में आई। यहाँ तक कि हसन चलते चलते उस सदर दरवाजे पहुँचे जहाँ यजीद ने पहला सलाम किया था। हसन वहाँ खड़े हुए, न दाएं देखा न बाएं देखा, न आगे देखा न पीछे देखा। वहाँ खड़े होकर हसन ने आसमान की तरफ देख के कहा उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने पूरी कायनात को हमारे लिए पैदा किया है और हमें अपने लिए पैदा किया है। और यह कह के अब जो हसन ने कदम रखा है दरबार में, तारीख कहती है हैबत इतनी थी कि जूं हसन कदम बढ़ाते जाते थे मजमा उठता जाता था। हसन बढ़ते जाते थे मजमा उठता जाता था। हसन बढ़ते जाते थे मजमा उठता जाता था। हसन बढ़ते जाते थे मजमा उठता जाता था। जब हसन तख्त के करीब आए ना, बादशाह ने उतरना शुरू किया, हसन ने बढ़ना शुरू किया, बादशाह ने उतरना शुरू किया, हसन ने बढ़ना शुरू किया। बादशाह ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर तख्त खाली पड़ा है, जाके बैठ जाइए। हसन ने कहा तख्त पे जाके तू बैठ, हमें दूसरों की जगह कब्जाने की आदत नहीं है। जाके तू बैठ,
हमें दूसरों की जगह कब्जाने की आदत नहीं है। बैठ गया, क्यों बुलाया है दरबार में? हुजूर ये आया हुआ है। कौन है ये? कहा जी नाम ये बताता है। इसका बाप कौन है? कहा जी बाप का नाम ये बताता है। इसका खानदान क्या है? कहा खानदान का ये बताता है। क्या चाहता है? कहा हुजूर फैसला करना चाहता हूं अवाम के दरमियान कि सच्चा कौन है। इमाम ने कहा क्या तू इनसे फैसला कराएगा? करा ले। अवाम से पूछा तुम बताओ, तुमने दोनों को आते हुए देखा, यजीद को भी हसन को भी, क्या लगा? एक शख्स उठा, उसने कहा हम बताएंगे। जब यजीद आया तो इसके आने से लग रहा था कि मजबूर बाप का मजबूर बेटा आया है, मगर जब हसन ने पहला कदम रखा इसके चेहरे का जलाल बता रहा था मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया। बैठ गए, इमाम हसन बैठ गए, उधर यजीद इधर इमाम हसन बैठ गए। बादशाह ने इशारा किया, लाओ। 4 हबशी गुलाम एक संदूक धकेल के लाए। सबने देखा ये संदूक क्या है? अच्छा जैसा बंदा होता है वैसी सोच। यजीद ने भी देखा, ओहो संदूक आया है, ये खुलेगा, इसमें सोना चांदी होगी, बटेगी, आधा इन्हें आधा मुझे, मैं लेके अपने घर, ये लेके। बादशाह ने कहा खोलो। एक हबशी गुलाम ने जाके संदूक खोला, लाओ। गुलाम अंदर झुका, उसने एक ताबलू निकाला, फ्रेम, इसे फारसी में ताबलू कहते हैं, निकाला। इतना बड़ा ताबलू फ्रेम लेके आया बादशाह के पास। बादशाह ने उस ताबलू को लिया, फ्रेम को लिया, उठा, यजीद के पास आया। यजीद बैठा हुआ पूरा दरबार देख रहा, हो क्या रहा। यजीद को देखे कहा ये तस्वीर, ये लो। उसने कहा कहे देखिए किसकी तस्वीर है। उसने देखा, पहचानता है किसकी है? उसने चारों तरफ से घुमा के देखा, कहने लगा मैं नहीं पहचानता। दरबार में, भरे दरबार में बादशाह ने कहा अच्छा तू नहीं जानता, क्या पता तेरा बाप जानता हो। तो उसने कहा अगर मेरा बाप जानता तो मुझे बता के भेजता। आपने गौर ही नहीं किया। क्या कहने यजीद के, भरे दरबार में अपनी भी जिहालत का ऐलान कर दिया, अब्बा की भी जिहालत का ऐलान कर दिया, बता दिया मैं तो जाहिल हुई, अब्बा भी जाहिल है। कहा फिर? कहा मैं नहीं जानता है कौन है, होगा कोई, मुझे क्या पता। वो तस्वीर लेके मोड़ा, इमाम हसन के करीब आया। इमाम कुर्सी पे बैठे थे, ज़मीन पे बैठा, एक हाथ इमाम हसन के कदमों पे रखा, एक हाथ से वो फ्रेम उठाया, इमाम की खिदमत में पेश करके कहता है मौला मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, मगर मौला इन्हें बता दीजिए कि किसकी तस्वीर है। इमाम ने तस्वीर देखी, कहने लगे हम नहीं बताएंगे। बादशाह को पसीने, मौला आप नहीं बताएंगे? हम नहीं बताएंगे। पूरी तवज्जो, जिनकी रगों में हसन गूंजता है वो जरा जाग के सुने। हम नहीं बताएंगे। बादशाह को और पसीने। बादशाह ने कहा हुजूर ये नहीं बता रहा, इसका तो नस्ली प्रॉब्लम है, आप नहीं बता रहे, आपने तो ज़बान रिसालत चूसी है, आप तो इल्म लदुन्ने के वारिस हैं, आप तो अली के लाडले, आप तो फातिमा के चांद हैं, आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। हसन ने पूरे दरबार को देख के कहा बादशाह आधा इम्तिहान ले रहा है। क्या मतलब? कहने लगे संदूक से एक तस्वीर निकाल के पूछ रहा है किसकी है, अगर एक का हमने बता दिया तो जो संदूक में 312 और हैं। आए तुम्हारे सुनने पे सलाम। अब जो अंदर 312 और हैं उनका कौन बताएगा? अरे मजमे ने कहा ये लो, इसे तो ये भी पता है कि अंदर कितनी है। इमाम ने कहा क्या मतलब? उसने कहा क्या मतलब? इमाम ने कहा सारी निकाल, सबका मैं बताऊंगा। अब वो वहां दीवार तो थी नहीं कि कील पे ठोक के टांग दी जाए। बादशाह ने कहा निकालो। 313 सिपाही चौराहे पर तस्वीरें लेके खड़े हुए। अब सारा मजमा देख रहा, हो क्या रहा। इमाम अपनी जगह से उठे, तख्त के करीब आए, बादशाह से कहा उठ। बादशाह उठ गया, जी हुजूर। इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे। आपने गौर ही नहीं किया, हर दौर में इमामत आगे रही है, बादशाहत पीछे रही है। इमाम ने कहा क्या पूछ रहा था? कहेंगे हुजूर मैं तो एक का नाम पूछ रहा था। आपने कहा मैं सबके बताऊंगा। इमाम ने कहा हम बताएंगे आप। ये आदम है, ये नूह है, ये इब्राहिम है, ये इस्माइल है, ये याहिया है, ये ज़करिया है, ये शीश है, ये अनोश है, ये महलाइल है, ये कीनान है, ये अदनान है, ये सफ़ान है, और ये मेरा नाना मोहम्मद है। मजमा खड़ा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। बादशाह ने हाथ चूमे इमाम के, क्या कहने मौला आपका, मैंने एक का पूछा था, आपने सबका बता दिया।
हाथ चूम के बादशाह जाने लगा। इमाम ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है? कहने लगा मौला बच्चा क्या है? मैंने एक का पूछा था, आपने सबका बता दिया। इमाम ने कहा अभी तो वो बताया है जो तूने पूछा था। का क्या? कहा अभी तो वो बताना है जो हमें बताना है। का क्या? का खाली नाम थोड़े ही बताएंगे? का फिर? का ये भी बताएंगे किस जमाने में हुए हैं, ये भी बताएंगे किस जमीन पे हुए हैं, ये भी बताएंगे किस इलाके में हुए हैं, ये भी बताएंगे किस नस्ल से हुए हैं, ये भी बताएंगे बाप कौन था, ये भी बताएंगे माँ कौन थी, ये भी बताएंगे दादा कौन था, ये भी बताएंगे दादी कौन थी, ये भी बताएंगे नाना कौन था, ये भी बताएंगे नानी कौन थी, ये भी बताएंगे दोस्त कौन थे, ये भी बताएंगे कि दुश्मन कौन थे। बादशाह ने कहा अच्छा। इमाम ने एक को बताया, उन्होंने हाथ चूमना शुरू किया। क्या कहने लगे? मौला हमने तो खाली नाम पूछा था, आपने ज़मीन भी बताई, ज़माना भी बताया, इलाके भी बताए, दोस्त भी बताए, दुश्मन भी बताए, चाहने वाले भी बताए, मानने वाले भी बताए, ना मानने वाले भी बताए। क्या कहने मौला? हसन सच्चा। ये कह के जो बादशाह चला, इमाम ने फिर हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? कह रहा मौला बच्चा क्या है? नाम आपने बता दिया, हसब आपने बता दिया, नसब आपने बता दिया, खानदान आपने बता दिया। इमाम ने कहा रुक जा, अभी तो हमने तुझे इनके बारे में बताया है, अभी तो ये रह गया, अभी तो ये रह गया कि ये बताएं इनमें किस पर मेरे बाप अली का क्या एहसान है, मेरे बाप अली का क्या एहसान है। का मौला कहाँ करीब? बादशाह आया, का सुनिए आदम है, इसकी तौबा मेरे बाप ने कबूल कराई, ये नूह है, इसकी कश्ती मेरे बाप ने पार लगाई, ये इब्राहिम है, इसके लिए आग मेरे बाप ने बुझाई, ये मूसा है, इसके लिए दरियाए नील में मेरे बाबा ने रास्ता बनाया, ये सुलेमान है, इसका तख्त मेरे बाप ने उड़ाया, ये यूसुफ है, इसे कुएं से मेरे बाप ने निकाला। बादशाह कदमों में गिर के कहता है ओ दुनिया वालों, जब बेटा ऐसा है बाप कैसा होगा? जब बेटा ऐसा है बाप। तारीख कहती है बादशाह ने भरे दरबार में यजीद की तरफ देख के कहा जाओगे या पहुंचवाऊं? कह नहीं जा रहा हूं, चले जाओ। आया हुआ था यार, वहां झूठी तारीफें कर रहा था, मेरा बेटा गया हुआ इतने दिन से, बादशाह परेशान है, क्या करूं। इतनी देर में सिपाही दौड़ के आया, हुजूर वो आ गए। का कौन? का यजीद आ गए लौट के, बुलाओ। भरे दरबार में सिपाही गया, उसने कहा हुजूर आपको अब्बा बुला रहे हैं। यजीद ने चेहरा देख के कहा किसके अब्बा? हुजूर आप ही के होंगे। कहा मना कर दो, मैं नहीं आऊंगा। कह नहीं बुला रहे हैं। कहा मना कर दो, मुझे नहीं आना। कह नहीं बुला रहे हैं जाए। उसने आके कहा कि जी वो नहीं आ रहे हैं। कहा बुलाओ। अब्बा बुला रहे हैं। कहा वो तो पूछ रहे हैं किसके अब्बा? तो कहने के कहो कि हम बुला रहे हैं। आ गया भरा दरबार, चारों तरफ अवाम बैठी है, सामने यजीद का बाप बैठा। उसने पूछा क्या बात है, क्यों बुलाया? कहने लगे बेटे तुम इतने दिन से रूम में आए हो, रूम से इतने दिनों में आए हो, जरा इन्हें बताओ कि वहां हुआ क्या, इन्हें भी तो पता चले कि हमारा अगला बादशाह कैसा है। भाई एक जुमला कहा यजीद ने। उसने कहा अब्बा अगर रूम की बात सुनना है ना, रूम में आ जाइए। रूम की बात सुनना है तो का क्यों? कहा मैं वहां भरे दरबार में जलील होकर आया हूं, अब आप यहां चाहते हैं रूम में? कहने यही बताओ। तो उसने कहा सुन लीजिए, भरे दरबार में मुझे जलील किया गया। बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगे किसके बाप में इतना दम कि जो हमारे बेटे को जलील करे? उसने कहा नाम सुनेंगे तो टोन बदल जाएगी। कहा कौन? का जलील कौन करता? भाई हमें जलील कौन करता? का तो बताओ किसने किया? कहने लगे अभी बताता हूं, मुझे उसी ने जलील किया जिसके बाप ने आपको जलील किया था। कहने लगे बेटा किसने? काली के बेटे हसन ने। तो कहने लगा खुश हो जा, मिठाइयाँ बांट। कहा वाह हम ही जलील हुए, हम भी मिठाई बांटेंगे? कब बांटो। का क्यों? का इसलिए कि शुक्र अदा कर कि तुझे कायनात के इज्जतदारों ने जलील किया है, किसी जलील ने जलील नहीं किया। इसका मतलब यह है, ये तो माविया भी जानता था कि कायनात के इज्जतदार और हैं, कायनात के जलील और हैं। कहा नहीं। उसने कहा नहीं अब्बा मैं तो बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला। जब कहा ना बदला लूंगा, तो बादशाह ने पूछा क्या कह रहा है, दोबारा कहो। कहा बदला। उसने कहा बेटे इस बदले बदले की आग को जहन से निकाल दो और सुकून से जिंदगी। कहा नहीं बदला लूं। कहा मैं जो कह रहा हूं बदले बदले को छोड़ो, जिंदगी गुजारो, सुकून से जाओ शिकार विकार पे, ये बदला बदला मत। कहा नहीं बदला। कहा बदले के चक्कर में मत रह जा। कहा बदला। आप बदले से क्यों डर रहे हैं? तो उसने कहा इसलिए डर रहा हूं क्योंकि तुझे पता ही नहीं, इसी अरमान में तो तुम्हारे दादा निकल गए, इसी में हम बैठे हैं, अब यही तुम लेके आगे बढ़ रहे हो बदला। बेटे उन्हें कोई जलील नहीं कर सकता, उनकी जिम्मेदारी इज्जत की अल्लाह ने ली है।
अब्बा हम तो बदला लेंगे। उसने कहा तो ले ले, देख कैसे लेगा बदला, हम देखते हैं। अली की ज़िंदगी में तो मौका नहीं लिया मिला के बदला ले। मौला कायनात के जाने के बाद शाम से आया मदीने। जब मदीने आया तो यजीद ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा शहर उसका है, लोग उसके हैं, मजमा उसका है, बदला ले लीजिए। उसने कहा बेटे मैंने कहा था कि इनकी इज्जतों का जिम्मेदार अल्लाह है, इनसे बदले बदले का मत सोच, इसलिए कि अगर इनसे बदला लेगा तो तू जलील हो जाएगा। नहीं मैं बदला। उसने कहा ठीक है, बदला कैसे लें, वो तो आ ही नहीं रहे। कहा तो फिर क्या का बुलवाओ। कासिद को भेजा गया, कहा अमीर शाम आए, आपसे मिलना चाहते हैं। इमाम हसन ने कहा ये ना कि अमीर आया है, अमीर तो एक था, वो हमारा बाबा था। ये कहो शाम से फ़कीर शहर आया है, आएंगे जब हमारे पास वक्त होगा। कहा भाई बदला कैसे ले। कहा दो सूरतें हैं, एक तो जब भी कोई दरबार में आता था खादिम उसके लिए पर्दा हटाता था कि हुजूर आइए, जिसे आज हमारे यहाँ गेट कीपर कहते हैं, गेट खोलता है दरबान, आइए। कहा जब हसन आए सबके लिए पर्दा हटाना, हसन के लिए ना हटाना, हसन खुद हटा के आएंगे, ये तौहीन होगी। उसने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरे का दूसरे ये है कि जितने लोग आए सबको हमने माल दिया, जब हसन आएंगे तो उन्हें भी माल देंगे, और इतना देंगे कि वो ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। तो उसने कहा फिर, उसने कहा अगर इतना माल आपने हसन को दे दिया तो आपके पास क्या बचेगा, आप तो फ़कीर हो जाएंगे। तो कहने लगा इसमें नई बात कौन सी है, फ़कीर हैं फ़कीर हो जाएंगे। तो कहने लगा फिर आपकी इसके पीछे प्लानिंग क्या है। कहने लगे देखो प्लानिंग ये है, वो है फातिमा का लाल, अली का बेटा, हम माल देंगे वो लेंगे नहीं, तो तारीख़ में लिखा जाएगा हमने दिया है उन्होंने लिया नहीं, तो हमारी तो इज्जत बन जाएगी ना, माल का माल वापस आ जाएगा और इज्जत की इज्जत। हाँ ये बात सही है। एक सिपाही बाहर खड़ा कर दिया गया और उसे कहा गया कोई भी आए सबके लिए पर्दा हटाना, हसन के लिए नहीं आना। बाहर वाला सिपाही दौड़ के अंदर आया हाँफता हुआ, बादशाह। उसने कहा क्या हुआ, इतना चीख क्यों रहा है, कयामत आ गई। उसने कहा नहीं कयामत तो बाद में आएगी, इमामत आ गई, आ रहे हैं हसन, अंदर बैठ जा। सिपाही को कहा खबरदार अगर तूने पर्दे को हाथ लगा। उसने कहा जी ठीक है मैं तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। तारीख कहती है जैसे ही हसन ने पैर रखा ना, कदम रखा पहली पैड़ी पे, आधा पर्दा ऊपर, हसन ने दूसरा पांव रखा, पर्दा और ऊपर। जैसे इमाम हसन ने आखिरी कदम रखा, पर्दा जाके छत से लग गया। बादशाह उसे घूर रहा है जो पर्दा हटाने वाला। उसने कहा मेरे तो हाथ यहीं बंधे हैं, और आपको पता है जब हाथ यहाँ बन जाते हैं तो आदमी कहीं का नहीं रहता, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ यहाँ बंधे। इमाम ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा ओ बादशाह देख, तेरी खिलाफत यहां तक है, मेरी इमामत वहां तक है। ये तेरी खिलाफत है और ये मेरी इमामत। ये कह के इमाम ने दरबार में कदम रखा, जाके बैठ गए। क्यों बुलाया हमें, कि हम कुछ देना चाहते हैं। इमाम ने कहा जल्दी दे। तश्त पे तश्त, तश्त पे तश्त, एक अंबार लग गया, कहा सारा माल तुम्हारे लिए। इमाम ने ना कबूल किया ना इनकार किया। तो इसने फ़ौरन देख के कहा हसन तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इतना दे दिया। इमाम ने कहा मुझे सोचना क्या है। कहने लगा तुम भी क्या याद रखो कि मैं उमैया का बेटा हूँ, अगर मैं होता तो मैं यही कहता ये तो उमैया को भी नहीं पता कि वो किसका बेटा है, तू कैसे दावा कर रहा। जब वो रख दिया, इमाम ने ना कबूल किया ना इनकार किया। इमाम ने कहा हो गया, कहा हो गया। इमाम उठे अपनी जगह से चले। अब जो चले ना दरवाजे पे आए, तारीख कहती है हसन की जूती ने करवट ले ली थी, क्योंकि किसी की किस्मत को सीधा होना था। आपने लफ्ज़ पे गौर नहीं किया, इमाम की जूती ने करवट ले ली थी क्योंकि किसी की किस्मत को सीधा होना था। इमाम ने जूती को देखा तो जूती उल्टी पड़ी थी। इमाम ने चाहा कि सीधी करूं, इससे पहले कि वो जो सिपाही खड़ा था उसने मौला एक लम्हे ये काम मेरा है। इमाम ने कहा तुम कर लो। आया, अब ये घूर रहा है, नौकर मेरा, तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, खिला मैं रहा हूँ, पिला मैं रहा हूँ, जूतियाँ हसन की साफ कर रहा। आज हसन को जाने दो, इसकी खैर नहीं, इसे तो नौकरी से हटाऊंगा। उसने जूती उठाई, साफ की, चूमी, का मौला पहन लीजिए। इमाम ने जूती में पाँव डाला, एक जूती में पाँव डाला और उसके सर पे हाथ रख के आहिस्ता से जुमला कहा। जुमला इसके कान में गया, बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया। इमाम हसन ने सर पे हाथ रख के कहा ये सारा माल तेरा। आए 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 आए, ये सारा माल। बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा हसन ये क्या कर रहे हो, एक जूती पहनाने पे इतना माल दे दिया। इमाम ने कहा बैठ जा और याद रख अगर तू उमैया का बेटा है ना, मैं फातिमा का लाल हूं। तेरी सखावत और है, मेरी सखावत और। तो यजीद तो आजमाया हुआ था, हमारी सखावत, हम फातिमा के बेटे, हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यजीद का तारुफ क्या है आज के दौर में भाई, दुनिया में इश्तिहारात लग रहे हैं ना, हु इज हुसैन,
हु इज़ हुसैन, हु इज़ हुसैन, हु इज़ हुसैन। मगर कुछ दिनों के बाद सवाल दुनिया करेगी, हु इज़ यजीद। हुसैन ने यजीद को किसी काम का नहीं छोड़ा। हुसैन के नाम पे इतना खून दिया गया कि लोग समझ गए कि हुसैन के नाम पे लोग खून तक दे देते हैं, यजीद के नाम पे कोई पानी तक देने के लिए तैयार नहीं है। तारुफ किसका है? हुसैन का है। हुसैन के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। तारीख उठा के देखिए, कौन कहता है कि यजीद हुसैन के दरवाजे से खाली गया? मेरा चैलेंज, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा। यजीद खाली गया हुसैन के दरवाजे से? नहीं, यजीद को भी हुसैन ने खाली नहीं जाने दिया, क्योंकि उसने दो जुमले कहे थे, या बैत करो या सर दो। हुसैन ने कहा बैत करेंगे नहीं, सर तुझे दे देंगे। चूंकि हुसैन के मिजाज में है कि हुसैन से मांगो एक, हुसैन 70 गुना देते हैं। हुसैन ने ये वहाँ भी दिखाया। यजीद ने मांगा एक सर था, हुसैन ने 72 दिए। मिजाज कहाँ से आया? मौला आपको कोई गम ना दे। इस मजलिस अज़ा के सदक़े में इस घर पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरत नाज़िल फरमाए। कोई हुसैन के दरवाजे कभी खाली नहीं गया। याद रखना, ये जो 2.25 महीने हैं ना, ये तुम्हारी खिलकत का सबब है। इन 2.25 महीने को एक एक लम्हा, एक एक सेकंड को फजूल खर्च ना करना। जहाँ हो मसरूफ़ अज़ा रहना। ज़रूरी नहीं है कि इंसान घर में मसरूफ़ अज़ा रहे, नहीं। कोशिश करना हर वक्त तुम्हें लगे कि हुसैन तुम्हारे साथ हैं, तुम हुसैन के साथ। ये मत सोचना कि किसकी मजलिस बड़ी है, किसकी मजलिस छोटी है। ना ना ना, कोई मजलिस बड़ी छोटी नहीं होती। मजलिस वही बड़ी है जिसमें ज़हरा आ जाती है, ज़हरा आ जाती है। जानते हैं, कोई छोटी बड़ी मजलिस नहीं होती। मजलिस वही काबिल कदर है जिसे ज़हरा कबूल कर लें। और ये कोई तय नहीं कर सकता कि किस मजलिस को ज़हरा कबूल कर लें। ईरान में एक बहुत बड़े खतीब थे, आगा कौसरी, बहुत बड़ी शख्सियत थी। इतने बड़े खतीब थे कि जब मराजे के यहाँ मजलिस होती थी, आयात उज़्ज़ाम के यहाँ, तो उन्हें मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। तेहरान में छोटे छोटे बच्चों ने तय किया कि हम मजलिस करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो चंदा जमा कर लेते हैं मजलिस के लिए। पहली मुहर्रम से चंदा जमा करना शुरू किया। जमा करते करते 9 मुहर्रम हो गई। 9 मुहर्रम में जमा हो गया कि हाँ भाई अब इतना हो गया कि मजलिस हो सकती है। पढ़वाएं किससे? आगा कौसरी से वादा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे आगा कौसरी के यहाँ आए, तक़ुल बाप किया। आगा कौसरी से कहा कि हम मजलिस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर कुछ चाहिए? कि नहीं नहीं, हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो ये चाहते हैं कि वो मजलिस आप पढ़ें। आगा कौसरी ने कहा कब है? कहा कल, कल है रोज़े आशूर। आगा कौसरी ने कहा कल मुझे 10 मजलिसें पढ़ना है, मुश्किल है। उन्होंने कहा अगर आपने नहीं पढ़ी हम मजलिस ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगा कौसरी ने कहा ठीक है, किस वक्त करना चाहते हो? कि जिस वक्त आप कह दें उस वक्त मजलिस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, मैं पहली मजलिस तुम्हारे यहाँ पढ़ूंगा। सुबह 7 बजे मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। कहाँ होगी मजलिस? का फला चौराहे पे। आगा कौसरी पहुंचे तो क्या देखा, बच्चों ने छोटी सी चादर लगाई है, चादर के नीचे छोटा सा फर्श बिछाया और एक छोटी सी कुर्सी रखी। आगा कौसरी तशरीफ लाए। चंद बच्चे, 7 या 8 बच्चे थे। सड़क के किनारे आगा कौसरी ने मजलिस पढ़ी 5 या 7 मिनट। उसके बाद उठे, निकलना चाहते थे। बच्चों ने कहा रुक जाइए, हमने तबर्रुक का भी इंतज़ाम किया। तबर्रुक का इंतज़ाम किया। उन्होंने कहा लाओ तबर्रुक। तो लाए तो चाय थी। आगा कौसरी ने एक घूंट भरी, चाय ठंडी थी। उन्होंने बच्चों से नज़र बचाई और उसको किनारे कर दिया। जब किनारे कर दिया ना, आ गए। दिन भर मजलिसें पढ़ी, रात में आए और थक के सो गए। खाम में एक बीबी आई। जब बीबी आई ना तो कौसरी उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए तो कहा कौसरी मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कहा नहीं बीबी। कहा मैं उसी की माँ हूँ जिसकी तूने दिन भर मजलिसें पढ़ी। कहा बीबी आप? कहाँ? कौसरी। कौसरी मैं ये पूछने आई हूँ
कि तूने दिन में कितनी मजलिसें पढ़ी हैं? कभी भी 10 का नहीं 11, कभी भी कब वो एक बच्चों, कहाँ बीबी एक वो बच्चों की मजलिस थी। कौसरी तुझे क्या लगता है हमने कौन सी मजलिस कबूल की होगी? कभी भी वो मजलिस जो मैंने फला आयतुल्लाह के यहाँ पढ़ी का नहीं, जो फला ताजिर के यहाँ पढ़ी का नहीं, जो फला अंजुमन के यहाँ पढ़ी का नहीं। का फिर कौन सी मजलिस? कह लेंगे वो जो तू बच्चों में पढ़ के आया, सुन लीजिएगा और अगर दिल चाहे तो रो लीजिएगा। कौसरी हमने वो मजलिस कबूल की है जो तू बच्चों के यहाँ पढ़ के आया। कौसरी मैं तुझे ये बताने नहीं आई, मैं तो एक बात पूछने आई हूँ। कभी भी पूछिए कौसरी मैं ये पूछ रही हूँ तूने चाय क्यों नहीं पी? कौसरी कहने लगे बीबी वो चाय ठंडी हो गई थी। सैयदा ने रोक के कहा कौसरी वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। एक लम्हे में करबला आ गए, एक लम्हे में करबला आ गए, एक लम्हे में करबला आ गई। मना ना करना, हुसैन के नाम पे कोई मांगने आए ना, कभी मना ना करना। हुसैन के नाम पे कोई कुछ करे उसे कभी मना ना करना। न जाने हुसैन किसका कबूल कर लें, किसका कबूल कर लें, जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। एक वाक़या और पढ़ दूँ अगर इजाज़त हो, ताकि मार्फत में इजाफ़ा हो। ये वो वाक़यात होते हैं जो इंसान को मार्फत की तरफ ले जाते हैं, जो बताते हैं हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करता। शहर में मजलिस होना थी बहुत बड़े पैमाने पे और बच्चों ने इंतज़ाम किया कि हमें मजलिस करना है, मगर कोई इमाम बारगाह नहीं था शहर में। तो उन्होंने कहा चलो एक टेंट लगा लेते हैं, मगर पैसा इतना ही था कि या मजलिस होगी या टेंट लगेगा। मगर मजलिस 10 दिन करना थी, सबके पास गए मगर इतना पैसा जमा नहीं हो पाया कि वो टेंट लगा दिया जाए। एक ताजिर के पास पहुंच गए। ताजिर ऐसा ही था मामूली, उसे दीन वीन से कोई लेना देना नहीं था, मजहबी नहीं था ज़्यादा कि सौम व सलात का पाबंद हो और नमाज में बैठा रहा हो मस्जिद ना, एक आम आदमी था। उसके पास आए, कहने लगे हम पहली बार आए हैं। कि मुझे भी मालूम है तुम पहली बार, क्यों आए हो? कहने लगे हुसैन के नाम पे मांगने आए, हुसैन के नाम पे मांगने आए। उसने कहा अच्छा कहाँ? उसने चेक बुक निकाली और उनके सामने लिखा कि जितनी ज़रूरत हो भर लो। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भरा, का दस्तखत कर दीजिए। उसने आसमान की तरफ देखा और दस्तखत कर दिए। सब लड़कों ने कहा देख तो लेते हमने कितना भरा। का नहीं नहीं बस तुम ले रहे हो हुसैन के नाम। दस्तखत करके चला गया। 3 या 4 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। सारे महल्ले वाले जमा हो गए। लोग कहते थे ये ज़्यादा सौम सलात का पाबंद नहीं है, नमाज वमाज नहीं पढ़ता। मगर एक पड़ोसी ने खाम में अजीब मंजर देखा, जन्नत में बेहतरीन मकाम पर है, आराम से बैठा हुआ है। तो उस महल्ले के पड़ोसी ने पूछा ये बता तेरे आमाल तो ऐसे नहीं थे, फिर यहाँ तक कैसे आ गया? कहने लगे जब कब्र की पहली रात थी ना, फरिश्तों ने मुझसे सवालात किए और मेरा नामा आमाल मुझे ला के दिया। इससे पहले कि मैं वो नामा आमाल देखता हुसैन आ गए। हुसैन ने कहा नामा आमाल हमें तो। मैंने नामा आमाल मौला हुसैन को दे दिया। उन्होंने दस्तखत किए और चले गए। फरिश्तों ने हाथ जोड़ के कहा मौला इसका नामा आमाल देख तो लेते। इमाम ने उसका मेरा चेहरा देख के कहा क्या इसने भी दस्तखत करने से पहले देखा था? हुसैन तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जानते हो कितनी मोहब्बत करते हैं? 2 जुमले सुन लीजिए, कैफियत महसूस कीजिएगा। जो लोग करबला गए इस बात को बताएंगे, महसूस कीजिएगा हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जानते हो कितनी मोहब्बत? जो लोग करबला गए ना वो बताएंगे कि जो लोग मजलिस में हिंदुस्तान में तड़प के रोते हैं ना, जब वो हुसैन की जरी के सामने खड़े होते हैं तो कैफियत जानते हो क्या होती है? आंखों से आंसू बहते रहते हैं मगर वो कैफियत तारी नहीं होती कि चीख रहा है, तड़प रहा है, सरो सीना पीट रहा है। जाइए आप देखिए करबला में कोई आपको ऐसा मिला जो ज़मीन पर पछाड़े खा रहा हो, मुंह पीट रहा हो? कई दफ़ा गए हैं लोग, पूछिए आप। नहीं, वहाँ कैफियत क्या होती? आदमी फ़कत रोज़ा देखता और रोता रहता है, वो कैफियत तारी नहीं होती।
हिंदुस्तान से आयतुल्ला खुई के ज़माने में काफ़िला गया, जब वो करबला पहुंचा तो उसमें एक शख्स ऐसा था कि जो यहाँ मजलिस में जब बैठता था तो लोगों को संभालना भारी हो जाता था। वो करबला पहुंचा, लोग समझ रहे थे कि ये वहाँ पहुंचेगा तो रो रो के मर जाएगा, मगर जब करबला में पहुंचा इमाम हुसैन की ज़री को देखा, सिर्फ रो रहा था, ना चीख रहा था, ना चिल्ला रहा था। जब वो परेशान हो गया, वापस नजफ आया, आयतुल्ला खुई के पास गया, कह लेंगे आका मुझसे कोई गुनाह हो गया। आका ने क्या गुनाह का पता नहीं क्या गुनाह हुआ है, मगर गुनाह हुआ है। आयतुल्ला खुई ने कहा फिर तुझे कैसे पता है कि गुनाह हुआ है? कहा जब मैं हिंदुस्तान में था तो तड़प कर रोता था, मगर जब से यहाँ आया हूँ मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझ पर वो कैफियत तारी नहीं हो रही। आयतुल्ला खुई ने कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। कहा मैं रो क्यों नहीं रहा हूँ? आगा ने कहा ये पढ़ ले, किताब में लिखा था। इमाम फरमाते हैं जब कोई ज़ाहिर करबला में आता है ना, सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे ही वो ज़ाहिर करबला में कदम रखता है, हुसैन अपना हाथ उसके दिल पे रख देते हैं। कहाँ हमारा दिल, कहाँ हुसैन का हाथ? बस सुन लीजिएगा, 2 मिनट इससे ज्यादा नहीं, दिल पे रख देते हैं। उसने कहा मौला आगा ये बताइए कि हमारे दिल पे इमाम अपना हाथ क्यों रखते हैं? का अगला जुमला पढ़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़ाहिर यहाँ आए और हुसैन की ज़री को देख देख के रो रो के मर जाए। हुसैन ये नहीं चाहते कि कोई करबला में आके हुसैन को याद कर करके मर जाए। उसने कहा आगा इससे अच्छा शरफ क्या होगा कि हम हिंदुस्तान से आके हुसैन को रो रो के करबला में मर जाएं, हमारी तो नस्लें फख्र करेंगी। आगा ने अम्मामा उतारा, आस्तीनें चढ़ाई, कहते हैं अगला जुमला पढ़। क्या का आगे लिखा है हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं कि कोई आके यहाँ मर जाए और उसकी बेटी सुगरा की तरह इंतजार करती रह जाए। ए मौला हमारी बेटियों का इतना ख्याल, हाय फातिमा की लाडलियां, हाय ज़हरा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात और तोशा आखरत करार दे। मेरे अल्लाह इस घर पर इस मजलिस के सदक़े में रहमत बरकत नेमत मग़फ़रत नाजिल फरमा। हाज़रीन मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। जो एक बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर ले। मेरे अल्लाह ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। मेरे अल्लाह कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं जब कब्र की पहली रात हो शफ़ाअत के लिए हुसैन आ जाए। मौला कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं जैसे हुसैन ने उसका नामा अमाल देखे बग़ैर दस्तखत कर दिए, मौला हमारा नामा अमाल बग़ैर देखे दस्तखत कर दिए। मेरे अल्लाह इस मजलिस के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब कर्रार हुसैन और मरहूमा मग़फ़ूरा उम्मे लैला की रूह को विसाल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के तमाम मेम्बरान से दस्तबस्ता गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा। अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के जितने मेम्बरान हैं यहाँ तशरीफ़ लिया है, मातम होने जा रहा है। जनाब हसन अब्बास साहब जहाँ भी हों जल्द से जल्द घर आ जाए।
आगे बढ़ा दो। दुनिया से कह दो जरा हम दुनिया से कह दो जरा हम जरा की दुआ हम जरा की दुआ कहते हैं और आ जाएगा लहर के बाद पता कहते हैं दुनिया से कह दो जरा हम जरा की दुआ हम जरा कहते हैं अहले अदा दुनिया से कह दो जरा हम जरा की दुआ हम जरा की दुआ एक एक विषय पर तवज्जो चाहता हूँ जहाँ जहाँ जाता है कहते हैं हम जरा की दुआ हम जरा की दुआ हमने लोगों से सुना भाई शेर समाधरमा जा जाता है यार समाधरमा है हमने लोगों से सुना है सऊदी की जगह उस यजीदी मुल्क में भी शय का मातम हुआ समाधरमा जाता है हमने लोगों से सुना है सऊदी की जगह उस यजीदी मुल्क में विषय का मातम हुआ भाई मिस्टर साली पे समाधर हो जाता है असद बात समाधर में उनसे ना रोके रुका तू यहाँ रोकेगा क्या दुश्मन है जो दिन का जो जाकिर नाक है दुश्मन है जो दिन भाई शेर समझते हालात हाथ रहे पे समाधर में दुश्मन है ये दीन का ये जो जाकिर नायक है लानत इस पे कीजिए ये लानत के लायक है समाधर में जाता है दुश्मन है ये दीन का ये जो जाकिर नायक है लानत इस पे कीजिए ये लानत के लायक है बस का है यदि बस का भाई मिस्टर सानी का तवज्जो लानत इस पे कीजिए ये
दो जिंदा उसको कर दो, रब का है ये फैसला। नहीं वो नहीं, शेर समाज में जहाँ जाता है शेर समाज में जो दुश्मन शब्बीर का मारा है तकदीर का, करना होगा सामना है दरे शमशेर का। समाज में जाता है एक शेर पे तवज्जो। जो दुश्मन शब्बीर का मारा है तकदीर का, करना होगा सामना है दरे शमशेर का। मिश्रा चांद पे अलाबोंतर समाज करना होगा सामना है दरे शमशेर का। मरहमत करना बचे है तेरी औकात क्या। शब्बीर का मारा है तकदीर का, करना होगा सामना है दरे शमशेर का। दुश्मन शब्बीर का मारा है तकदीर का, करना होगा सामना है दरे शमशेर का। मरहबा करना बचे है तेरी औकात क्या। दीन के बड़े सीन जो दुश्मन है दीन के वो रहबर है सीन के, हमको कहते शीन है हम दुश्मन है दीन के। समाज जाता है दुश्मन है दीन के वो रहबर है सीन के, हमको कहते शीन है हम दुश्मन है दीन के। दोज़ख में वो जाएंगे जन्नत में है घर मेरा। शीन है हम दुश्मन है तीन के। हमको कहते शीन है हम दुश्मन है तीन के। दोज़ख में वो जाएंगे जन्नत में है घर मेरा। हम है
कर दो फना। ये समा फरमाएं। मजलिस में शब्बीर की आते हैं जिन्नो मलक, मजलिस का हिस्सा लिए जाते हैं सूए फला। मजलिस में शब्बीर की आते हैं जिन्नो मलक, मजलिस का हिस्सा लिए आते हैं सूए फला। मिश्रा
पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे, जब भी किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे, जब भी किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे, जब भी किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे,
तू है सखीफा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। तू है सखीफा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। वो रास्ता तेरा है, वो रास्ता तेरा है, ये रास्ता मेरा तू है सखीफा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। वो रास्ता तेरा है, वो रास्ता तेरा है, ये रास्ता मेरा है। भाई खास तौर से चेयर पुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। पुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। शबीर का है जानो, शबीर का है जानो, रूमाल सैयदा पुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। पुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। शबीर का है जानो, शबीर का है जानो, शबीर का है जानो, रूमाल सैयदा
हिम्मत नहीं जो बैयात बढ़कर इमाम से ले, हिम्मत बढ़कर इमाम से ले। जालिम ये जानता है, जालिम ये जानता है, सरवर का लाडला है। हाँ रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती, रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती, रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती, रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती। अब्बा की मौत पर क्यों, अब्बा की मौत पर क्यों आंसू बहा रहा भाई आखिरी दो शेर, आखिरी दो शेर हालात हाजरा पे। नायब इमाम के हैं अवार्ड सबके आले, नायब इमाम के हैं अवार्ड सबके आले, नायब इमाम के हैं अवार्ड सबके आले। उंगली उन्हीं पे आपने, उंगली उन्हीं पे आपने, उंगली उन्हीं पे आपने, तू क्यों उठा रहा है? हाँ खास तौर से जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आए, खास तौर से मुश्किल कुशा से आए, जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आए, जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आए। हैदर के सामने क्या, हैदर के सामने क्या, हैदर के सामने क्या ठहरी कोई बला जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आए, जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आए। हैदर के सामने क्या, हैदर के सामने क्या, हैदर के सामने क्या ठहरी कोई बला है। हम
आशिके अली से हारा हसन करो ना, आशिके अली से हारा हसन करो ना, हम आशिके अली से हारा हसन करो ना, हम आशिके अली से हारा हसन करो ना, महफिल हो या के माले, महफिल हो या के माले, दिल खोल के किया हम आशिके अली से हारा हसन करो ना, हम आशिके अली से हारा हसन करो ना, महफिल हो या के माले, महफिल हो या के माले, दिल खोल के किया है, ये जिक्र करबला है, ये जिक्र करबला है, ये जिक्र करबला आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, मिस्ल खुदा था बंदा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका चेहरा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवाए आपका बन के रफी के खान गया जासूस का, लेकिन काम किया, बन के रफी के खान गया जासूस का, लेकिन काम किया, बन के रफी के खान गया जासूस का, लेकिन काम किया, बन के रफी के खान गया जासूस का, लेकिन काम किया, बन के रफी के खान गया जासूस का, लेकिन
किया, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, बन के रफी के काम किया, घर के अंदर रोया कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, घर के अंदर रोया कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, बन के रफी के खास गया जासूस का लेकिन काम किया, घर के अंदर रोया कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, हसनैन ने जिंदगी ईद के दिन बैल सवारी नाना से, हसनैन ने जिंदगी ईद के दिन बैल सवारी नाना से, हसनैन ने जिंदगी ईद के दिन बैल सवारी नाना से, उनका बना था नौका कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, शब्बीर ने खादिम तुमको कहा लिखवा लो उनसे है बेटा, शब्बीर ने खादिम तुमको कहा लिखवा लो ये उनसे है बेटा, तारीख के हवाले से शेर है, तारीख पे शब्बीर ने खादिम तुमको कहा लिखवा लो ये उनसे है बेटा, अपने पिसर से बोला कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, तुमको कहा लिखवा लो ये उनसे शब्बीर ने खादिम तुमको कहा लिखवा लो ये उनसे है बेटा, शब्बीर ने खादिम तुमको कहा लिखवा लो ये उनसे है बेटा, सर से अपने पिसर से बोला कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो, तारीख तो पढ़कर देखो तुम, तारीख तारीख तो पढ़कर देखो तुम, छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तुम, छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तुम, छोड़ के तन्हा अहमद को, जंगे आग से भागा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो,
पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, जंगे से भागा कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को, जंगे से भागा कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बन के दर्जे के कपड़े जन्नत से, बनकर दर्जी आया कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, हम न कहेंगे तुम्ही को, हक का चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, हक का चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, हक का चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बिनते नबी ने कह जो दिया हसनैन के कपड़े जन्नत से, बनकर दर्जी लाया कौन हम न कहेंगे तुम्ही को, हम न
है नफरत, जब तुमको अली से है नफरत, जब तुमको अली से है नफरत, शैतानों से जब है उल्फत, शैतानों से जब है उल्फत, रास आएगी कैसे जन्नत, रास आएगी कैसे जन्नत, जानते हो बाकी ये कौसर कौन है, ये कुव्वत हैदर को देखो, ये कुव्वत हैदर को देखो, ये कुव्वत हैदर को देखो, बचपन के जौहर तो देखो, बचपन के जौहर तो देखो, इस उम्र में तेवर तो देखो, इस उम्र में तेवर तो देखो, चीरा जिसने कल्ला अजदर कौन है, साथी तो सब थे पैगंबर के, साथी तो सब थे पैगंबर के, साथी तो सब थे पैगंबर के, सबको थे मोहब्बत के दावे, सबको थे मोहब्बत के दावे, पर मौत से डरकर सब भागे, पर मौत से डरकर सब भागे, पैगंबर का साया बनकर कौन है,
ला के कमाए, परदेस में मारा गया शाबेर सभाए, ओ मर्द ने सितम ढाए, ओ लाद नबी पर। भाई पड़ा था खंजर लिए सीने पेशके हाय चढ़ा था, देखा मेरी आंखों ने कया मतलब मंदा। मदी का नवासा जख्मों से भी है चूरिए दो रोज का प्यासा, लिल्लाह न खंजर को चला इसके गले वाहना की थी, बेसाखिता एक चीख मेरे मुंह से थी निकली, माँ जाएगी गर्दान पे चला ने लगा खंजर। सकीना को तमाशों से थमारा, आपसी को बच्ची ने तड़प करी था पुकारा, कानों से लहू बहने लगा छीन जो सामने लाओ,
यही करबला है। ज़ैनब को बड़े हम ख्याल रहा था, ये ज़ैनब को बड़े हम ख्याल रहा था। हुआ रन में पामाल कुर्बान भी का, हुआ रन में पामाल
के गम से चला गई आके, के गम से चला गई आके, रे अश्क के गम से चला गई आके, के गम से चला गई आके, रे जब कहीं ना मैं करबला देखा, अरे मदे मौला में हमने ऐसा ले, रे मदे मौला में हमने ऐसा ले, रे बाबे जाना खुला हुआ देखा, आए मेरा मज़लूम ईमान, आए मारा गया है तशना का, शबीर के हल्के में आना, आसान नहीं है मुश्किल है, शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है मुश्किल है, शबीर के हल्के ना अरे ज़हरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है मुश्किल है, शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है मुश्किल है, अरे शायद तुमको मालूम नहीं हम लोग दुआए ज़हरा है, शायद तुमको मालूम नहीं हम लोग दुआए ज़हरा है, हम अहले अज़ा से टकराना आसान नहीं है मुश्किल है, शबीर के हल्के में आना आसान
सरवर की मजलिस। अरे हर शख्स का जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। अरे मैदान में महशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। मैदान में महशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। अरे नजरों से कयामत का लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। अरे ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। अरे अब्बास को काबू कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। अरे गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। अरे उस्ताद के वार को दोहराना आसान नहीं है, मुश्किल है। फलक भी जानते हैं आयत का बहाना है वरना। फलक भी जानते हैं आयत का बहाना है वरना। ज़हरा की चौखट पर आना आसान नहीं है, मुश्किल है। सखावत होती है, हाँ इसको सखावत कहते हैं। सखावत होती है, हाँ इसको सखावत कहते हैं। दुश्मन को भी पानी पिलवाना आसान नहीं है, मुश्किल है। खुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। दीवार खुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। दीवार में दर का बन जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। अरे मेराज की शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। मेराज की शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। अरे ना समझो को ये समझाना आसान नहीं है, मुश्किल है।
लबी मेरा पाओ ऐसे में प्यास बचा लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। अरे पाया है जो नाना का मेंबर कर जिक्र नवासे का नैया, पाया है जो नाना का मेंबर कर जिक्र नवासे का नैया। अरे ये इज्जत ये मन सब पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। सीना पर रोते थे सरवा मेरी बहन बे पर्दा देख रहे हो बेटा अकबर मेरी बहन बे पर्दा अहले हरम रासी में बंधे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। हाय बया हो कैसे मंजर मेरी बहन बे पर्दा है। जब निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर रुक जाती है, ज़ैनब पर रुक जाती है। हाथ मेरा सी आए खुलासा मेरी बहन बे पर्दा है। तुमने किया बास ये
पर्दा है। फौज लाई जब लूट रही थी, भाई को ज़ैनब ढूंढ रही थी, भाई को ज़ैनब ढूंढ रही थी। लाश तड़पती थी दरिया पर, मेरी बहन बेपर्दा है। हम नहीं करता लाश उठाए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लुट गया है मेरा बड़ा घर, मेरी बहन बेपर्दा है। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वार, सोच रही है मेरी ख्वार। लाए कहाँ से वो शह चादर, मेरी बहन बेपर्दा है। जो भी रज़ा शिया है मेरे, उनसे इतना कर देना, उनसे इतना कर देना। पेश करे फूलों की चादर, मेरी बहन बेपर्दा है। भैया तुमको पुकारती है भैया तुमको पुकारती है भैया तुमको पुकारती है भैया तुमको पुकारती है
नीर बहाएंगे। कर्बो बला के प्यासों का हम सोद मनाएंगे। से ज्यादा महंगा पानी मौत यहाँ सस्ती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। या रब तूने जिनकी मोहब्बत में हर चीज बनाई। उन पे मुसीबत आए, उन पे मुसीबत आए। प्यासा है जहरा का घराना, प्यासी है बस्ती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। बंद किए हैं फौज यजीदी उस पर आबो दाना। सादात घराना, हाय वो सादात घराना। जिस दर की खैरात पे सारी दुनिया है पलती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। शर्म से दरिया पानी पानी शर्मिंदा है धारे। हर मजदूर किनारे, हर मजदूर किनारे। आग उगलते सूरज से है गर्म हवा चलती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। होठे ऊदे जर्द है चेहरे मन के ढले हुए हैं। बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। कब तक नाजुक फूल सहेंगे जुल्म की ये सख्ती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। झूले में जो तड़प रहा है राजकुंवर नन्हा सा। उसको पानी मिल जाए तो जान है बच सकती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है
है आकाश से होकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। अब तो ऐ अल्लाह मेरे बरसा दे अपनी रहमत। सबकी आला, सबकी आला। में से निकली है फिजा फरियादें करती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से रोकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। बादल अपने मशकीज़ों से कर पानी बरसाता। जल जल हो जाता, सब जल जल हो जाता। प्यासों के खेमों के चारों ओर नदी बहती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से होकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। मुश्किल में इस्लाम का जिसने बेड़ा पार लगाया। फीका परचम लहराया, फीका परचम लहराया। वाहिद अहले बैत नबी है दीन की वो कश्ती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। कहती है आकाश से होकर करबल की धरती। बरसाओ पानी, बरसाओ पानी। भैया तुमको पुकारती है हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। 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 मैं हूँ हुसैन से लोगों, मुझसे मेरा हुसैन। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैं हूँ हुसैन से लोगों, मुझसे मेरा हुसैन। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ऐ करबला की खाक तेरी मेहरबानियाँ, क्या तूने खूब ढापी नबी की निशानियाँ। करना थे बेकफन पड़े जहरा के नूर है। हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैनो
दर उतर गई, आया न गाजी लौट के करती रही मैं मैं हूँ हुसैन से लोगों मुझसे मेरा हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। नाना दयार शाम में हर सांस तंग है, हम बेरिदाए और ये बाजार संग है, मदद को आइए या शाए मशरक़ैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। मैं हूँ हुसैन से लोगों मुझसे मेरा हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। कासिम के ब्याह का मुझे पैगाम भेजना, सुगरा की तुमको याद ना ये देखना, सुगरा को जब विदा करो ऐशा मशरक़ैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। मैं हूँ हुसैन से लोगों मुझसे मेरा हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। आले नबी पे दाश्त में हर एक सितम किया, खेमे जलाए लूट लिया घर हुसैन का, फौजे लाइन ने लूटा है ज़हरा के दिल का चैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। मैं हूँ पास मर गए, प्यासे शहीद हो गए परदेस में हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। मैं हूँ हुसैन से लोगों मुझसे मेरा हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। अख्तर नबी की आल का अदना मलंग है, देखें दयार शाम ये दिल में उमंग है, बस एक यही सवाल है मौलाए सैयदैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन, हुसैन मिलने वाला मिनल हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वैला सदवा वैला आए गरीबुल वतन, वैला सदवा वैला आए गरीबुल वतन, वैला सदवा वैला आए गरीबुल वतन।
अंजुमन तंजीम हुसैनी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लिया। करबला करबला कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी करबला। कई बला तंजीम हुसैनी करबला। कई बला ज़हरा का है गए लुटा। कई बला अकबर के हैं नैज़ा लगा। कई बला भाई मेरा मारा गया। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी करबला। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। ज़ैनब का खुला सर याद आया। ज़ैनब का खुला सर याद आया और खून के आंसू रोता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। जब 11 मुहर्रम आई थी पैरों में पड़ी थी बेड़ी। पैरों में पड़ी थी बेड़ी। पैरों में पड़ी थी बेड़ी। मैं बाप को दफन भी कर न सका। मैं बाप को दफन भी कर न सका। ये सोच के आबिद रोता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। सज्जाद के लब पर बस नौहा बाजार शाम का रहता है। पानी जो सकीना को था मिला हर राह में बेड़ियों पर डाला। हर राह में बेड़ियों पर
था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। बहुत बीमार है सोहरा, चले आओ मेरे भैया। मैं लेने आऊँगा तुमको, कहा था तुमने ये मुझसे। मैं लेने आऊँगा तुमको, कहा था तुमने ये मुझसे। मैं लेने आऊँगा तुमको, कहा था तुमने ये मुझसे। निभाओ अपना वो वादा, चले आओ मेरे भैया। मैंने कहा था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। अली असगर के गेसों जब कभी भी याद आते हैं, अली असगर के गेसों जब कभी भी याद आते हैं, तड़प जाता है दिल मेरा। चले आओ मेरे भैया। मैंने कहा था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। मेरे हालात करते हैं दुआएं मौत की हर दम। मेरे हालात करते हैं दुआएं मौत की हर दम। मेरे हालात करते हैं दुआएं मौत की हर दम। ये जीना है कोई जीना, चले आओ मेरे भैया। मैंने कहा था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। यही शिकवा है अपनों से, मदीना जब से छोड़ा है। यही शिकवा है अपनों से, मदीना जब से छोड़ा है। पलट कर फिर नहीं पूछा, चले आओ मेरे भैया। मैंने कहा था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। मिलेगा कब सुकून आंखें मेरे बेचैन नजरों को। मिलेगा कब सुकून आंखें मेरी बेचैन नजरों को। मिलेगा कब सुकून आंखें मेरी बेचैन
नजरों को, मैं देखूं कब तलक रास्ता। चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा। चले आओ मेरे भैया, बहन सुगरा मदीने में तुम्हारे मुंतज़िर होगे। बहन सुगरा मदीने में तुम्हारे मुंतज़िर होगे। बहन सुगरा मदीने में तुम्हारे मुंतज़िर होगे। ये तुमने क्यों नहीं सोचा। चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा। चले आओ मेरे भैया, ये जो हालात हैं मेरे, है मालिक की रज़ा शायद। ये जो हालात हैं मेरे, है मालिक की रज़ा शायद। ये जो हालात हैं मेरे, है मालिक की रज़ा शायद। मुझे घुट घुट के है जीना। चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा। चले आओ मेरे भैया, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। दश्ते करबला, दश्ते करबला, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अर्ज़े नैनावा, अर्ज़े नैनावा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जा बसन का लाल, जा बसन का लाल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाके ताज़ावार, खाके ताज़ावार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरा है शैको दी सदा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल हुसैन का लोगो दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन
है कब सांस की डोरी, टूटती है कब सांस की डोरी। बात ये किसने जानी है, मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। साल 18 ज़ैनब ने नाज़ों से जिसको पाला था, साल 18 ज़ैनब ने नाज़ों से जिसको पाला था। इसको था मालूम कि उसने जिसको था मालूम कि उसने जिगर पे बरछी खानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। करीबे शाम जो प्यासों का काफिला आया, ज़मीं पे मिसले गुनहगार सब को बिठलाया, सजा के 700 कुर्सी नशीनों से दरबार। यजीद नहस ने अहले हरम को बुलवाया, ये ऐनी देख के मंजर तड़प गई ज़ैनब। करीबे सैयदे सज्जाद आके फरमाया, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लाल, मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। सर को मैं शाम की दीवारों से टकराऊंगी। सर को मैं शाम की दीवारों से टकराऊंगी। ऐ मेरे लाल, मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल, जरा सोच, मैं शहजादी हूँ, सर पे चादर नहीं, मेरे मैं नबी ज़ादी हूँ। शिद्दत दर्द से गैरत से मैं मर जाऊंगी। शिद्दत दर्द से गैरत से मैं मर जाऊंगी। ऐ मेरे लाल, मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। रात के वक्त मेरी माँ का जनाजा उठा, भाई हसनैन
नाना रसूले दो सरा, बिनते हैदर हूँ मैं हर गाम पे शर्माऊंगी, बिनते हैदर हूँ मैं हर गाम पे शर्माऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। बेटा महफिल में कई जानने वाले होंगे, मैं हूँ ज़ैनब मुझे पहचानने वाले होंगे, सर खुले गैर की महफिल में नहीं जाऊंगी, सर खुले गैर की महफिल में नहीं जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार में ना जाऊंगी। नागहां ज़ैनबे मुस्तर ने ये देखा मंजर, रोते हैं नेज़े पे अफसोस शहे जिन्नो बशर, रोके कहने लगी भैया मैं चली जाऊंगी, रोके कहने लगी भैया मैं चली जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी। शिद्दते दर्द से गमगीन ना हो ना भैया, तुमको ज़ैनब की कसम अब नहीं रोना भैया, शौक से शाम की मंजिल से गुजर जाऊंगी, शौक से शाम की मंजिल से गुजर जाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी। चेहरा बिखरे हुए बालों से छुपाऊंगी मैं, ऐ मेरे भाई हर एक वादा निभाऊंगी मैं, अपने खुतबे से मैं दरबार को हिलाऊंगी, अपने खुतबे से मैं दरबार को हिलाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी। जिस्म की हिम्मतों कुव्वत को समेटाएनी, या अली कहे के कदम आगे बढ़ायानी, रोके कहती रही इस्लाम को बचाऊंगी, रोके कहती रही इस्लाम को बचाऊंगी। ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी, ऐ मेरे लाल मैं दरबार चली जाऊंगी। मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया फानी है, मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया
मरियम तेरा बाजार में जाना, ए गैरत 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 मरियम तेरा बाजार में जाना, मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा तेरा तहश्र ज़माना, सलामी दिया करते थे पैगंबर, जिस दर पर सलामी दिया करते थे पैगंबर, रुक जाओ मुसलमान तो न इस दर को जलाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहश्र ज़माना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, सोएगी सकीना तेरी कैसे, अब खाक पर सोएगी सकीना तेरी कैसे, हाँ तूने सिखाया इस सीने पे सुलाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इस ताहश्र ज़माना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, मर जाए जो शौहर को पना देते हैं भाई, मर जाए जो शौहर को पना देते हैं भाई, कुबरा कहाँ जाए ना रहा कोई ठिकाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहश्र ज़माना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, क्यों ज़ैनब को छिन
को बुलाना। गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहशर ज़माना। है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ए दोपहर है वो क़यामत की घड़ी थी, ए दोपहर है वो क़यामत की घड़ी थी, सरनंगे तेरा शाम के बाजार में जाना। है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहशर ज़माना। है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। जब नज़र आवा वैला, 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 नज़र आवा वैला, नज़र आवा वैला, वैला वैला, वैला वैला, वैला वैला, वैला वैला, जब नज़र आवा 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 वैला, वैला वैला, वैला वैला, वैला वैला, वैला वैला, जब नज़र आवा 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 वैला,
ओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। यतीमी का न होगा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा।
जमाना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, सीने पा सुलाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद में लूंगा, हाँ फिर भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले, नेज़ों पा है मौजूद मेरे चाहने वाले। दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जो कर वो बला में थे वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती हैं तुम्हारी। जो कर वो बला में थे वही जुल्म है जारी, बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी। तुम रोती हो तो नए से परो देते हैं बाबा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें रोने न दूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। है तुमसे बहन आज एक भाई का वादा, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। ये कहते थे न घबराओ सकीना, खुल जाए
साथ में चलना, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसात, जिंदाने मुसीबत में कयामत हुई शिरात। जब भाई से सरवर की चहीती हुई रुखसात, जिंदाने फिर सैयद सज्जाद के होठों पर नाया, खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद में लूंगा। मंजर ये देखा नहीं, शिमर का था मेरी रिदा, मेरे गाज़ी ने मंजर ये देखा नहीं। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे शर जुल्म पर जुल्म ढाती रही। एक भतीजी चचा को बुलाती रही, फौजे मारते थे तमाचे नहीं बेखता, मेरे गाज़ी ने मंजर ये देखा नहीं। करके शुक्र खुदा, मेरे गाज़ी ने मंजर ये देखा। नहर का पानी नैज़ो उछलने लगा, पत्थरों से लहू भी उबलने लगा। पानी नैज़ो उछलने लगा, पत्थरों से लहू भी उबलने लगा। कत्ले सरवर
सितम की ये हद हो गई, खा रही थी तमाचे सकीना भी। वो तो कहिए यहाँ ये गनीमत हुआ, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। इस कदर बढ़ गए जुल्म के सिलसिले। इस कदर बढ़ गए जुल्म के सिलसिले, घुट रहे हैं सब अहले हरम के गले। एक रस्सी में कुनबे को बांधा गया, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। हुक्म शबीरिया था जो पेशे नजर, कुछ हुआ मुझ पा मुश्ताक इतना असर। मैं भी रो रो के नौहा ये कहता रहा, मेरे गाजी ने मंजर ये देखा नहीं। खुदा वालो सलामे करबला वालो।
Well,